तो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा किसके ऊपर है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले जानेंगे कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, या फिर जो रिएक्ट को डायरेक्टली सीख रहे हैं विदाउट डूइंग जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ, ठीक है, उसको नहीं पता कि एपीआई वगैरह क्या होती है या फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। राइट, इट्स अ टोटली जावास्क्रिप्ट टॉपिक। राइट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में आता है तो यहाँ पे रिएक्ट में इतना कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगने वाला है, फिर इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, ये चीज इजी ही लगने वाला है। right? तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले। और ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, जो मॉडर्न रिएक्ट की एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, क्या करती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं, किसके साथ में, एपीआईज के साथ में, वो हम लोग जानेंगे इसके थ्रू ही। ठीक है, एपीआईज के साथ में जैसे आपको क्या होगा, इंस्टाग्राम की एक फीड होती है, एग्जांपल मैं दूं, ठीक है, इंस्टाग्राम की फीड होती है, ये कहां से आ रही होती है, ये एपीआईज के थ्रू इनका डाटा आ रहा होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम की फीड हो गई, या जैसे वेदर ऐप हो गया आपका, ठीक है, वेदर ऐप हो गया, अगर आप एक वेदर ऐप बना रहे हो तो वो कैसे बना सकते हो, है ना। तो एपीआईज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ई कॉमर्स के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट हो गए, तो वो भी हम लोग एपीआई के थ्रू क्या कराने वाले हैं, उनका डेटा कॉल कराने वाले हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स के कुछ प्रोडक्ट हो गए हमारे पास, यूट्यूब वीडियोस हो गए, यूट्यूब पर क्लोन बना रहे हो तो, ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा वगैरह हो गया, या यूजर्स का डेटा हो गया, स्टूडेंट्स डेटा, कुछ सैंपल यूजर्स डेटा हो गया, एक्सेट्रा। मैं लिखूंगा अभी के लिए सैंपल यूजर्स डेटा। तो ये सब कहाँ से आएगा, तो इनका जो डेटा है बेसिकली वो कहाँ से आएगा, डेटा कम्स फ्रॉम सर्वर्स। ठीक है, सर्वर्स यूजिंग एपीआई। ठीक है, एपीआई का यूज करके हम लोग क्या कराने वाले हैं, सर्वर से कॉल कराने वाले हैं। तो एपीआई का रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आते हैं हम लोग इस वाले टर्म को जानते हैं, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सबसे पहले। ठीक है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके कोड को अलाउ करती है, क्या करती है, आपके कोड को अलाउ करती है रन करने के लिए मल्टीपल टास्क को आप बोल दो, या फिर दूसरे कोड को ब्लॉक किए बिना एग्जीक्यूट। चलो मैं इसका डेफिनेशन नहीं दे देता हूँ। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, अलाउज कोड टू एग्जीक्यूट, कोड टू रन विदाउट ब्लॉकिंग अदर कोड। ठीक है, विदाउट ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर कोड। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यूजिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यू कैन रन मल्टीपल फंक्शंस या फिर मल्टीपल टास्क एट वंस। ठीक है, एट वन टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे क्या हो सकता है, आपके मल्टीपल टास्क क्या हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। और जो बाय डिफॉल्ट आप यूज करते हो वो क्या होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका लाइन 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर लाइन 2 होती है ना। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऐसा ही होता है ना। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है आपका पास में, कि सबसे पहले आपकी कुछ एक लाइन लिखी होती है, राइट, जैसे console.log लिख दिया आपने, हेलो लिख दिया, क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया, तो वो क्या होती है, वो एग्जीक्यूट होती है। फिर लाइन 2 होती है, क्या होती है, लाइन 2 एग्जीक्यूट होती है। फिर लाइन 3 एग्जीक्यूट होती है, जैसे console.log हेलो वर्ल्ड मैं लिखूंगा यहाँ पे, वर्ल्ड, राइट। और फिर कुछ लाइन 3 लिखी हुई होती है यहाँ पे, इसके अंदर लिखा आपने console.log हेलो न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती है। वन बाय वन क्या होती है, परफॉर्म, वन क्या एग्जीक्यूट होती है, वन बाय वन क्या होती है, रन कर रही होती है टास्क। ठीक है, तो पहले आपकी लाइन 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होती है। तो ये क्या है, सिंक्रोनस जेएस का एक एग्जांपल है, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक एग्जांपल है। बट यूजिंग असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। मल्टीपल टास्क को क्या कर सकते हो, परफॉर्म। अगर आप ऐसे काम करोगे तो क्या है कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्या है प्रॉब्लम सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में। जैसे मान लो आप एपीआई कॉल्स वगैरह करा रहे हो, ठीक है, एपीआई कॉल्स करा रहे हो और डेटाबेस से क्या करा रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, डेटाबेस से क्या कर रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई यूआरएल रिक्वेस्ट के लिए, कुछ फाइल रिक्वेस्ट के लिए, कुछ भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, या कुछ फाइल अपलोड कर रहे हो मान लो उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है कि वो कुछ टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अगर आप सिंक्रोनस का यूज करोगे तो इसमें मैं बोल सकता हूँ इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि टास्क क्या हो रहे होते हैं सिंक्रोनस में, वन बाय वन क्या होते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन चीजों में क्या होता है, डिले होता है, क्या होता है, डिले होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ताकि क्या हो कि अदर टास्क क्या हो, ब्लॉक ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हर जगह असिंक्रोनस का ही यूज करते हुए फिरेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, है ना। मान लो इमेजिन करो कि एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, लेट्स से, ठीक है, क्या करते हो, फूड ऑर्डर करते हैं हम लोग, और कुछ 15-20 मिनट लगते हैं उस फूड को आने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले फूड ऑर्डर किया, उसके बाद आपने 20 मिनट तक क्या किया, वेट किया, या 25 मिनट तक आपने क्या किया, वेट किया, तब तक आपका फूड प्रिपेयर हो रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, आपके पास में सर्व हुआ, मतलब आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ, फूड आपका क्या हुआ, रिसीव हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपके पास में कि पहले आपने कुछ बोला, फिर कुछ देर आपने वेट करी, और फिर उसके बाद में क्या हुआ। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करती है, ठीक है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ऐसे वेट नहीं करती है। एज सून एज आप बोलोगे वो काम करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सिंक्रोनस में तो क्या होता है कि यहाँ पे वन बाय वन परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन मान लो असिंक्रोनस का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, असिंक्रोनस का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो console.log लिख दिया आपने, और आपने लिख दिया यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, और फिर क्या कर दियो, एक मैं सेट टाइम आउट फंक्शन लूंगा, ठीक है, टाइम, ताकि मैं इसको थोड़ा डिले दिखा पाऊँ आपको। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आता है, यहाँ पे console.log और एपीआई डेटा कॉलिंग, कुछ एक टेक्स्ट में क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, एपीआई डेटा कॉलिंग। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ टाइम भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुटअप कर देता हूँ, जैसे कि 5000 सेकंड्स का। और फिर नीचे क्या करता हूँ, console.log कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। तो क्या हुआ, एक टास्क है वो आपने स्टार्ट कर दिया, और एपीआई डेटा कॉल आपने कुछ प्रिंट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि 5 सेकंड का होगा, वेट नहीं
नहीं होगा इसके प्रिंट होने का, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये 5 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो मैं रन करा के दिखाता हूँ। लेट मी शो यू एक सिंपल सी यहाँ पे रन कराते हैं sample.js, ठीक है। देखो नोड के थ्रू मैं क्या कराता हूँ, इसको रन कराता हूँ, नोड sample.js, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, देखो यहाँ पे कि जैसे एंड हुआ वहां पे वो काउंटिंग स्टार्ट कर दी उसने 1 2 3 4 5। तो क्या किया इसने, नीचे वाले कोड को ब्लॉक नहीं किया, नीचे वाले कोड को क्या हुआ, ब्लॉक नहीं हुआ सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में। बट अगर सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई होती है ऐसे कुछ इस टाइप से मान लो, तो क्या होता है, आपका टास्क 1 बाय 1 क्या होता है, परफॉर्म हो रहा था कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो दोबारा से मैं क्या करता हूँ, रन कराता हूँ, नोड sample.js वाली फाइल को रन कराते हैं। तो स्टार्ट एंड आई थिंक सेव नहीं किया था मैंने, उसको दोबारा से कराना पड़ेगा मुझे, नोड सैंपल। तो देखो स्टार्ट एपीआई डेटा कॉल और एंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बाय 1 क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। 1 बाय 1 क्या हो रहा है, आपके टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो एक डेफिनेशन और बनती है कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपके टास्क 1 बाय 1 क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं या फिर एग्जीक्यूट होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आपके टास्क क्या होते हैं, पैरेलली रन करते हैं। मल्टीपल टास्क आप क्या कर सकते हो, पैरेलली रन करा सकते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स मूव अहेड विद क्या है हमारे पास में। तो अंडरस्टैंडिंग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट तो हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच का डिफरेंस हमने अच्छे तरीके से जान लिया है। अब डेटा हमें क्या कराना है, कॉल कराना है। देखो फेच एपीआई, ठीक है। फेच एपीआई क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है कि एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट एक मेथड है बेसिकली, किस लिए यूज होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। जैसे मान लो एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, देखो आप कुछ भी जाके यहाँ पे टाइप करते हो या लिखते हो, जैसे मैंने आप लिख दिया जावास्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जावास्क्रिप्ट, तो मैंने गूगल पे जाके क्या लिखा है, एक सर्च किया जावास्क्रिप्ट, एक क्वेरी क्या है मेरी यहाँ पे गई है। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो या किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हो किसी भी बटन के ऊपर, तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है, क्या जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट भी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी बहुत सारी टाइप्स की होती है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ क्या होता है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है ना, वो बहुत टाइप की होती है, ठीक है। जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया। तो ये क्या आपके साथ में एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के टाइप्स हैं, ठीक है। अब गेट किस लिए यूज करते हैं, जब आपको क्या होता है, डेटा रिट्रीव करना होता है। क्या करना होता है, डेटा रिट्रीव करना होता है, कहाँ से, सर्वर से, ठीक है। पोस्ट किस लिए होता है, जब आपको डेटा भेजना होता है, जब व्हेन यू वांट टू सेंड दैट, जैसे फॉर्म वगैरह हम लोग सबमिट कराते हैं ना, तब हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट मेथड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे पुट अपडेट करने के लिए, पैच जितने भी यूजर्स होते हैं, जैसे अपडेट तो बेसिकली क्या हो गया, आपका कोई पर्टिकुलर यूजर है, मान लो उसका कुछ डेटा ऑलरेडी आपका डला हुआ है, उसको अपडेट करने के लिए हो गया, ठीक है। डिलीट करने के लिए अपडेट, एक अपडेट के लिए होगा, पैच से सारे अपडेट हो जाते हैं, इस टाइप से चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। बट यहाँ पे इनको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। गेट और पोस्ट याद रखो, ठीक है। तो गेट में क्या होता है, हमें रिट्रीव करना होता है, पोस्ट में क्या करना होता है, डेटा को भेजना होता है, डेटा को हमें भेजना होता है। तो पोस्ट की भी जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट लिखा, तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज हुई होगी बताओ, यहाँ पे कौन सी मेथड यूज हुई है, यहाँ पे गेट मेथड यूज हुई है। कैसे चेक करते हैं हम लोग, गेट मेथड, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद में देखो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो हमारे डेव टूल्स खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क में आके जो पोस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, इसको मैं रिलोड करता हूँ, एक सेकंड रुको, कहाँ गया जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ। तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास में, नो थ्रोटलिंग डिस्प्ले लोग, लेट मी शो यू, वेट, कुछ भी टाइप करते हैं, दोबारा से रिएक्ट टाइप करता हूँ, नेटिव रिएक्ट नेटिव टाइप कर लिया। चलो देखो यहाँ पे फेच मेथड 200 तो स्टेटस कोड हो गया, और जैसे कोई भी मैं क्लिक करता हूँ इस पे, ठीक है। तो देखोगे तो गेट यहाँ पे क्या हो रखी है, रिक्वेस्ट मेथड यूज हो रखी है, क्या हो रखी है, यूज हो रखी है गेट। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है जो मैंने करी हुई है पास्ट में, जैसे js.js हो गया, तो यहाँ पे भी क्या है, गेट मेथड यहाँ पे देखोगे यूज हो रखी है। तो रिक्वेस्ट मेथड क्या है, हेडर्स में जाके देखोगे तो क्या होती है, गेट यहाँ पे यूज हो रही होती है, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पे क्वेरी करी थी वो उस पर जाके क्लिक कर देना। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव करी थी, तो यहाँ पे देखोगे तो गेट है, कुछ आया नहीं यहाँ पे, लेकिन जो मेथड जो है वो क्या है, मेरी गेट है। और जब हम डेटा भेज रहे होते हैं, जब हम डेटा क्या कर रहे होते हैं, सबमिट कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो क्या यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना कि फॉर्म वगैरह बनाते हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसे यूज करते हैं ना, फॉर्म टैग हो गया, है ना, एक्शन होता है, ठीक है, एक होता है एक्शन और एक होता है मेथड। क्या होता है, मेथड एट्रीब्यूट होता है। तो उस मेथड के अंदर हम क्या डालते हैं, मोस्टली पोस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, पोस्ट, क्योंकि हमें डेटा भेजना होता है सर्वर पे, क्या करना होता है, सेंड करना होता है, फिर सबमिट कराना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही याद रखो, बाकी सारे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जितने भी मेथड्स हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल गया कि भाई एचटीटीपी मेथड्स क्या होती हैं, एचटीटीपी मेथड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो गेट हो गए, पोस्ट हो गई, ये वाली क्या हो गई हमारे पास, एचटीटीपी मेथड्स होगा। अब एपीआई आपको ऑलरेडी पता है, एपीआई बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग इंटरफेस तो इट्स सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स बेसिकली, जो यूज करते हैं दो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को या फिर सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट कराने में आपस में, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं लिखता हूँ कि यूजिंग एपीआईज यू कैन यूज और कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर देन टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर फीचर्स। बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर का जो डेटा होता है, जैसे मान लो मुझे क्या चाहिए, एक वेदर ऐप बनाना है, राइट, या कुछ भी यूट्यूब का डेटा मुझे चाहिए, तो यूट्यूब की मैं एपीआई उठा लूंगा। क्या उठा लूंगा, यूट्यूब की एपीआई उठा लूंगा, ऐसे बोलूंगा ना मैं एपीआई। जैसे वेदर की एपीआई मुझे चाहिए होगी, वेदर का डेटा मुझे अगर अपने वेबसाइट पे दिखाना है तो, है ना, तो सबकी मुझे क्या बनानी पड़ेगी,
एपीआई बनानी पड़ेगी। ऐसे बोलते हैं ना एपीआई बनाने आते या नहीं आते आपको, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। बट एपीआई को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली एक मिड पर्सन होता है, बेसिकली क्या करता है आपके पास में जो पर्सन बैठा हुआ होता है, मतलब ब्राउजर की जो रिक्वेस्ट होती है उसको लेके जाता है सर्वर पे और सर्वर से लाके आपको दे देता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ एपीआई का, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ जी आ जाओ। एग्जैक्टली, तो लेट्स से कि आप क्या करते हो, एक रेस्टोरेंट पे जाके बैठ गए हो, राइट, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो एंड यहाँ पे क्या है, खाना बन रहा है, ठीक है। दिस इज यू सिटिंग हियर, ठीक है। तो अब आपको लग गई है भूख, क्या लग गई है, भूख लग गई है। तो आप क्या करते हो, खाना ऑर्डर करते हो। क्या करते हो, खाना ऑर्डर करते हो। किसको ऑर्डर करते हो, किसको बोलते हो आप खाना ऑर्डर करने के लिए? वेटर को बोलते हो। किसको बोलते हैं हम लोग? वेटर को बोलते हैं कि भाई इधर आओ वेटर जी और हमको ये ला के दो। तो ये हमारे पास आया, हमने इनको कुछ बताया कि व्हाट वी नीड एक्चुअल में, ठीक है। आप बोल दो कि हमें क्या चाहिए, एक पिज्जा चाहिए, क्या चाहिए, एक पिज्जा चाहिए, या कुछ भी XYZ आपको एक फूड चाहिए, कुछ भी एक चीज चाहिए। तो अब ये वेटर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे भी खाना बन रहा है, आपके कुक्स होते हैं ना, ठीक है, शेफ्स होते हैं। तो अब ये इसको बोलेगा कि हमें क्या करना है, एक पिज्जा बना के दे दो। क्या कर दो, एक पिज्जा बना के दे दो। तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि ये लोग क्या करेंगे, खाना वाना बना देंगे आपका तुरंत, या फिर रेडी होगा तो गर्म करके दे देंगे कुछ भी। तो इसने फिर क्या किया, इसको वापस दे दिया। क्या दे दिया, वापस दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया, वापस दे दिया फूड। तो इसको अलग से डिनोट करते हैं। तो इसने क्या दे दिया, वापस से वेटर को दे दिया, और वेटर ने फिर क्या कर दिया, आपको सर्व कर दिया। क्या कर दिया, आपको सर्व कर दिया। क्या कर दिया, सर्व, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे एक चीज कि जो ये पर्सन है, ये जो वेटर भाई साहब है, दिस इज योर एपीआई। ये क्या कर रहा है, एक एपीआई की तरह वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक एपीआई की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो रिक्वेस्ट, जो आपने जो रिक्वेस्ट करी थी उसको उठा रहा है, वेटर तक, सॉरी कुक तक लेके जा रहा है और वहां से लाके आपको दे रहा है, ठीक है। तो वेटर तो हो गया एपीआई, आप क्या हो गए, आप एक पर्सन हो गया, फिर ब्राउजर हो गया, आप क्या हो गए, ब्राउजर हो गए। आप एक वेबसाइट हो सकते हो, ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट ओपन होती है। तो आप बेसिकली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो किसके थ्रू, वेबसाइट या इंटरनेट के थ्रू ही यूज करते हो, है ना। तो ब्राउजर पे ओपन होती है ना, तो लैपटॉप में ओपन कर लो, मोबाइल में ओपन कर लो, राइट। तो कुछ क्लिक्स मारते हो, तो आपने क्या करी, एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे इसका डेटा ला के दिखाओ, ये चीज मुझे शोकेस करो, ठीक है। तो आप तो हो गए ब्राउजर, वेटर होगा आपका एपीआई, एंड जो कुक्स वगैरह थे या जहाँ पे खाना बना था वो हो गया आपका सर्वर। क्या हो गया, सर्वर। तो एपीआई ने क्या किया, ब्राउजर से उठाया आपकी रिक्वेस्ट और सर्वर के पास लेके गया, और सर्वर के पास में कुछ डेटा पड़ा हुआ होगा, वहां से उठा के आपको सर्व कर दिया है, ठीक है। और वो सर्वर किसी और के भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उसकी एपीआई उठा रखी है तो उनके सर्वर से उठा के आपको क्या कर देगा, ये सर्व कर देगा, आपको उठा के क्या कर देगा, सर्व कर देगा, ठीक है। ये चीज होती है। तो वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। आई होप कि आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एपीआई क्या करता है, एक मिड पर्सन का वर्क करता है बेसिकली। तो अब हमें एपीआई भी समझ में आ गया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी समझ में आ गया, कितने टाइप्स की होती है, जैसे गेट पोस्ट अभी के लिए समझ लो, ठीक है। एंड बस यही हमारे लिए जरूरत है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है ये हमने जान लिया है। तो अब हमारा क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है। क्या आता है, सेकंड स्टेप कौन सा है, एक बार देख लेते हैं, विच इज लाइक फेच एपीआई होगा, ठीक है। तो अब फेच एपीआई का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फेच कर। अब एपीआई की भी बहुत सारी टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं बेसिकली, जिसमें से एक आती है हमारे पास में वेब एपीआई, और वेब एपीआई में आपकी क्या आती है, फेच एपीआई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आज का, डेटा कैसे फेच कराएंगे, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कैसे यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग फेच एपीआई। किसका यूज करेंगे, फेच एपीआई का। किस लिए यूज करेंगे, डेटा फेच कराने के लिए या एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए। तो फेच एपीआई इज अ बिल्ट इन, ऑलरेडी बनी हुई है, किसी ने, हम अलग से क्या कर रहे हैं, इसको कोई पैकेज नहीं या फिर कोई लाइब्रेरी नहीं जो अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं, अनलेस इट इज एक्सियोस, ठीक है। तो इज अ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड। कौन सी है, जावास्क्रिप्ट मेथड टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स। बस हो, हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर के थ्रू कि भाई मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। किसके थ्रू, फेच एपीआई मेथड के थ्रू, फेच एपीआई मेथड के थ्रू, ठीक है। फेच एपीआई मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज सर्व करके दो, मुझे ये चीज सर्व करके दो। फिर क्या करते हैं हम लोग, कोई इंस्टॉलेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसका बेसिकली एक सिंटैक्स होता है सिंपल सा, विच इज लाइक फेच एंड यहाँ पे क्या कर दो, यूआरएल डाल दो, फेच क्या कर दो, यूआरएल डाल दो, और उसके बाद में क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो गेट पोस्ट वगैरह मेथड के लिए, ठीक है। फूड डिलीट वगैरह इनिशियली क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस दैट्स ऑल, और ज्यादा इसमें कुछ हमें करना नहीं होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फेच करा सकते हैं। यहाँ पे डेटा फेच कराते हैं अब, ठीक है। डेटा फेच वाला प्रोजेक्ट करते हैं इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कुछ लेट्स से कि कुछ यूजर्स का मुझे डेटा चाहिए, यूजर्स का मुझे क्या चाहिए, कुछ डेटा चाहिए। अब वो कहाँ से लाऊंगा मैं, वो कहाँ से लाऊंगा, कुछ उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या करो, जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट आती है, जेसन प्लेस होल्डर की, ठीक है। तो फ्री फेक रेस्ट एपीआई की एक वेबसाइट है यहाँ पे। इधर से हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ यूजर्स का डेटा उठा लेंगे फ्री में। देखो पोस्ट का डेटा है, कमेंट्स का डेटा है, एल्बम्स का है, फोटोज का है, टू डूज का है, यूजर्स का है। लेट्स से कि भाई मेरे पास यूजर्स का डेटा, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास यूजर्स का, या फिर आपको चाहिए टू डूज का तो ये भी मिल जाएंगे टू डूज, ठीक है। सिंपल सिंपल सा है कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो लेट्स से कि यूजर्स का डेटा, मुझे ये वाला जो डेटा है अभी जेसन फॉर्मेट में है, पड़ा हुआ है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे लेके आना है मेरे। अब देखो ये किसी और के सर्वर पे पड़ा हुआ है, राइट। तो इसकी एपीआई यूआरएल क्या होती है, ये वाली होती है, ठीक है। जेसन प्लेस होल्डर में क्या होता है, ये वाली होती है। या फिर न्यूज का डेटा हो गया आपके पास में, ठीक है। न्यूज का डेटा भी मैं उठा दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक न्यूज की एपीआई कैसे क्रिएट करनी है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तो अभी के लिए ये मेरी क्या होगी, एपीआई यूआरएल हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ कि भाई एपीआई यूआरएल तो मैंने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि ये रहा मेरे पास में एपीआई यूआरएल, ठीक है। अब सिंटैक्स आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आएगा एपीआई यूआरएल, ठीक है। चलो भाई इसको बना लेते हैं जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैं अपनी एप्लीकेशन को पहले तो रन कर लेता हूँ कि भाई उसमें है क्या, ठीक है। सीडी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता हूँ मैं, और एनपीएम का
करता हूँ, रन डेव करता हूँ। लोकल होस्ट 5173 पे क्या हो रहा है, ये रन हो रहा है। लोकल होस्ट 5173 पे रन हो रहा है। तो कुछ इस टाइप से क्या हो रही है, होम पेज आ रहा है, अबाउट आ रहा है। तो लास्ट पार्ट में राउटिंग वगैरह बताई थी शायद मैंने, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। होम पेज के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, फैच वगैरह करा लेता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, होम पेज के अंदर जाता हूँ, या फिर क्या कर लो, कंपोनेंट्स के अंदर जाओ। सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर जाने के बाद में एक फोल्डर, एक कंपोनेंट में बना लेता हूँ, विच इज फैच डेटा या फिर फैच एपीआई डेटा डॉट जेएसएक्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा फैच करा रहा हूँ, और उसी का क्या कर दो, एक कंपोनेंट बना लो। तो फंक्शन फैच एपीआई डेटा, ठीक है, रिटर्न करा देते हैं अभी के लिए सिंपल। एक ही लाइन में क्या करा देता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है, एक H1 रिटर्न करा देता हूँ, दिस इज सैंपल कंपोनेंट एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो एंड फैच एपीआई डेटा यहाँ पे डाल दो, ठीक है। बस अभी हमने सिर्फ बनाया है, और हम क्या करते हैं, इसको होम वाला मेरा जो पेज है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको रेंडर करा देता हूँ, ठीक है। तो होम वाला ये रहा, तो डिव के बाद में करा दूं, डिव के बाद में करा लो। चलो एक डिव ले लो, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ इसको फैच एपीआई डेटा वाला कंपोनेंट मैंने डाल देता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे पास में ये वर्क करने लग गया है, ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे कि भाई मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। जैसे ही मैं बटन बनाऊंगा, मेरे पास कुछ कंसोल में डेटा आना चाहिए। कौन सा डेटा आना चाहिए, ये वाला डेटा आना चाहिए, जो ये वाला डेटा है ना, ठीक है। ये वाला कहाँ पे कराना है, मुझे कंसोल में कराना है। अब देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट मोड में जाते हैं, कंसोल मोड ओपन कर लो, क्योंकि पहले इजी वाला मेथड करते हैं ना, कंसोल में कराने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रेंडर कराऊंगा, ठीक है। तो सैंपल कंपोनेंट तो आ चुका है, एक बटन और बना लेते हैं इधर, ठीक है। क्या बना लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लो, एक बटन ले लो। बटन लेने के बाद में क्या करो, क्लिक टू लोड डेटा, क्लिक टू लोड डेटा मैंने बना लिया, ठीक है। और नेस्टेड फ्रेगमेंट का यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट इसका सही से लिख लेना कंपोनेंट का, नहीं तो फिर एरर आ जाने वाला, ठीक है। तो मैंने सही से बना लिया है। देखो एक ये आ गया बटन, बट मेरा जो बटन है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या नहीं आ रहा है, क्लास नेम बीटीएन प्राइमरी मे बी मैं यूज कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। और क्या करते हैं जी, इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में ले आते हैं। तो एक डिव के अंदर मैं क्या कर दूंगा, रैप कर दूंगा इसको, ठीक है। क्लास नेम विड्थ, फिर क्या कर दो, मार्जिन या पैडिंग दे दो अंदर की तरफ, और स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या, एक बटन तो हो गया है, मेरे पास में बटन आ गया है जो मुझे चाहिए था। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास में एपीआई के थ्रू जो डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है डेटा, वो मुझे क्या कराना है, इधर रेंडर कराना है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पोर्शन में, मतलब कंसोल मोड में क्या कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो रिटर्न से पहले मैं क्या करता हूँ, अपना सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फेच मेथड लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, फेच मेथड लेता हूँ। उसके अंदर आपको क्या पता है, एपीआई यूआरएल आता है। क्या आता है, एपीआई यूआरएल। अब एपीआई यूआरएल क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। क्या है मेरे पास में एपीआई यूआरएल, ये वाला, ठीक है, jasonholder.typeco.com/user। तो या तो मैं उसको स्ट्रिंग्स के अंदर ऐसे डाल दूंगा, ठीक है, यूआरएल को। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है कि एक अलग से बना लो, कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, और उसके अंदर फिर क्या कर दो, पुटअप कर दो, एंड देन फेच के अंदर क्या कर दो, उस वेरिएबल को यूज कर दो। एक ही बात है, दैट इज योर कॉल प्रॉपर्ली, कि आप कैसे इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं। ओके, दैट्स गुड। अब क्या करते हैं, फेच हो गया, ये हो गया। अब इस पे लगाओ डॉट देन। अब प्रोमिसेस का यूज करके हम लोग क्या करा रहे हैं, डेटा फेच करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, डेटा फेच करा रहे हैं प्रोमिसेस का यूज करके। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में, डॉट देन मेथड मुझे यूज करनी पड़ेगी। देखो सेमीकोलन वगैरह मत डालना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाने वाली है। डॉट देन लगाओ यहाँ पे। डॉट देन के बाद में क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है मेरा, क्या है, जो मेरे पास में जो रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, उस पर मैं कुछ चीजें करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको डॉट देन को आप ऐसे नीचे भी लिख सकते हो और ऊपर भी लिख सकते हो, दैट इज योर कॉल। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। डॉट देन के अंदर क्या है मेरे पास में, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैं एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ, इस टाइप से ना, ऐसे भी ले सकते हो, दूसरा ऐसे भी ले सकते हो फंक्शन लेके, देन कुछ इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो मैं पहले बता देता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास, एक फंक्शन मुझे यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्या करेगा, जो मैं रिस्पॉन्स लेके आ रहा हूँ, जो मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स लेके आ रहा हूँ, उस रिस्पॉन्स को मुझे जेसॉन में डालना पड़ेगा। उस रिस्पॉन्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में कंसोल मोड में डालना पड़ेगा। बस ये चीज को क्या करो, आप ध्यान में रखो। वैसे तो मैं यूज इफेक्ट का यूज करने वाला हूँ इसमें, बट पहले मैं अभी के लिए सैंपल आपको बता देता हूँ ना। इसमें बहुत सारी चीज और मैं इसमें क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा मैं भी, ठीक है। बहुत सारी चीज मैं क्या करूंगा, इसमें इंटीग्रेट करूंगा, ताकि मुझे HTML में भी प्रिंट करानी पड़ेगी ना, ठीक है। उसके लिए यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डॉट देन के अंदर जो मेरे पास रिस्पॉन्स है, तो ऐसे लिख एरो फंक्शन ले लूं मैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स एज एन मैंने क्या लिया है, एज एन पैरामीटर लिया है, जो क्या करेगा, इधर जाएगा और चेकआउट करेगा, और फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में हम लोग क्या कर देंगे, उसको पास कर देंगे। डेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पास करा है जेसॉन में। अब देखो एक ये लाइन लिख दी, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पे क्या होता है, कुछ आपको ऐसे भी देखने मिलता है। कैसे, एक ही लाइन में बहुत सारी चीज करी हुई होती है। कैसे करी हुई थी मैं बताता हूँ। देखो डॉट देन लगाया, डॉट देन के बाद सिर्फ रिस्पॉन्स लिखा, इक्वल टू लिखा, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिख दिया। तो आप कंफ्यूज हो जाता है, यार ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या है, तो एक ही, बस यहाँ पे क्या लगा दिया, ये पैरेंथेसिस हटा दिए और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाला दिया, क्यों, एक ही लाइन में लिख दिया है, ठीक है। तो ये और
ये एक ही चीज है, ठीक है, ये और ये क्या है, एक ही चीज है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाले लाइन का मतलब क्या है, एक ही है। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये भी कॉल बैक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है, हटेगा ना एरर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप है देखो सेमीकोलन नहीं आने देना इधर, नहीं तो अब मैं इसका आगे क्या करोगे, और जो डेटा था वो तो मैंने पास कर दिया, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। अगर आपको प्रोमिसेस पता होगा, प्रोमिसेस का सिंटैक्स पता होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर जो डेटा है मेरे पास में, जो डेटा है उसको मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। क्या करा दूंगा मैं वहाँ पे, उसको डेटा को प्रिंट कराने वाला हूँ, बस दैट्स ऑल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, console.log, या फिर क्या कर लो, यहाँ पे डेटा ले लो, ठीक है, और ऐसे लिख सकते हो console.log डेटा, console.log डेटा यहाँ पे कर दो। अब देखो यहाँ पे सेमीकोलन डाला हुआ है तो एरर आ गया, इधर हटा दो, ठीक है, दैट्स ऑल। अब क्या देखो चेक करते हैं हम लोग कि आया कि नहीं आया अभी हमारे पास में, ठीक है, आया कि नहीं आया। तो जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है डेटा, तो भाई बटन के क्लिक पे तो आया नहीं, वो ये कैसे हो गया, मुझे तो बटन के क्लिक पे चाहिए था। कुछ नहीं, उसका एक अलग से फंक्शन बना लो, फंक्शन के अंदर वो चीज कर देंगे, बस दैट्स ऑल। क्या कर लो, उसका एक अलग से फंक्शन बना लो असिंक एंड अवेट का यूज करके, ठीक है। क्या कर लेंगे हम लोग, फंक्शन बना लेंगे और फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, बस दैट्स ऑल। देखो कैसे करेंगे, फंक्शन बनाया, क्लिक टू फैच या क्लिक टू फैच मैं बनाता हूं, ठीक है, और कहां पे कर देंगे इसको, इधर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को क्या कर दो, ऑन क्लिक पे कॉल कर दो, ठीक है, बटन के ऑन क्लिक पे कॉल कर दो। ये लो जी, हमारा काम हो चुका है। तो अब देखोगे रिलोड कराता हूं मैं तो मेरे पास डेटा आया नहीं आया। जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। वापस से मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, डेटा आ रहा है। वापस से क्लिक कर रहा हूँ, डेटा आ रहा है, यस मेरे पास डेटा आ रहा है। तो भाई यहाँ पे तो मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ उस डेटा को लाने में। किसको लाने में, उस डेटा को लाने में, कंसोल मोड के अंदर, समझ में आया। तो किसका यूज किया मैंने, फैच का यूज करा यहाँ पे, किसका यूज करा, फैच मेथड का यूज करा है, ठीक है। और फिर मैंने प्रोमिसेस का यूज करा है, किसका यूज करा है, प्रोमिसेस का यूज करा है। और फिर क्या कर सकते हो आप, ये चीजें बना सकते हो, ये चीजें इजिली कर सकते हो। चलो भाई ये तो मुझे समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं। अच्छा इसको यूज इफेक्ट के अंदर ले लेना, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर वो सारी चीजें करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, स्टेट मैनेजमेंट भी अगर आपको करना है, साइड बाय साइड ऑपरेशंस करने हैं, तो यूज इफेक्ट का यूज मुझे करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट का यूज मुझे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको कैसे उसको HTML के अंदर एम्बेड करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो अब देखो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे डेटा मुझे क्या कराना आ गया, फेच कराना आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में कि भाई मुझे क्या कराना आ गया, कंसोल में तो मैंने प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, क्या कि मुझे कंपोनेंट में डेटा डालना है। तो चेंजेस कहाँ पे करने हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे यूज स्टेट को। तो इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ, है ना, इसको मैं क्या कर लूँ, एज इट इज रख लेता हूँ। मैपिंग वैपिंग करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। इसको रीनेम कर दूं क्या मैं, या फिर पूरा ही मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। मैं दोबारा से बताता हूँ मैन्युअली, ठीक है। आप ये कब से क्लास कर रहे हैं, मैं 8 बजे से कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दोबारा से मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ, कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ फैच एपीआई डेटा के नाम से। और अब की बार क्या करते हैं दोस्तों, अब की बार हम लोग क्या कराने वाले हैं, लोड कराने वाले हैं किधर, ठीक है, इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट के तौर पे ले सकते हो रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि अब एक एक स्टेप मैन्युअली बता रहा हूँ, पकड़ के बैठ जाओ इसको, राइट। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, ठीक है। एरर आ रहा है क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, ये ले लेते हैं। और इसमें से ये कुछ जो मेरे को काम की चीज चाहिए उनको रख लेता हूँ मैं, बाकी हटा दूंगा। क्लिक टू लोड डेटा इन कंपोनेंट, हाउ कैन आई ज्वाइन योर कोर्स ब्रो, आई एम फ्रॉम नेपाल। You don't need to join my course. You just need to watch my videos daily. If you want personal learning, you just contact me on Instagram. Okay, just go to my YouTube channel. You'll get a link of my Instagram, and then you can connect me there regarding doing personal training. If you want personal learning, just let me know there. I'll help you with that. तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे बटन ऑन क्लिक का फंक्शन बनाएंगे हम लोग, क्लिक टू फैच का, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, एक सिंपल सी चीजें बना ली। इसको ऑन क्लिक को बता देता हूँ, कुछ कैसे वर्क कर रहा है ये, कुछ स्टेप से वर्क कर रहा है, देखो, ठीक है। कंसोल वंसोल में नहीं जाएगा डेटा हमारे पास में। अब क्या होगा, इधर इस वाले पोर्शन में मुझे क्या कराना है, रेंडर कराना है, फिर लोड कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे वो कौन कौन से होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें यूज करने वाले हैं। तो देखो फैच एपीआई का यूज करेंगे, ठीक है, और असिंक अवेट तो रहने दो, प्रोमिसेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज स्टेट का यूज करेंगे, हुक का रिएक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट हुक का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। 3 या 4 चीज यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे यूज हो रही है हमारे पास में। तो जिसको नहीं पता है उसको ये चीजें देखनी है, ये चीजें करनी है पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते। तो अब ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है कंसोल बोर्ड में कैसे करना है। अब ये 2 और मैं बता देता हूँ आपको, फिर कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि कैसे डेटा फैच कराना है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। किधर गया हमारा फैच एपीआई डेटा, ये रहा, ठीक है। तो रिटर्न से पहले क्या कर लो, स्टेट बना लो, क्या कर लो, 2 स्टेट बना लो, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ऊपर करो इंपोर्ट, यहाँ पे क्या यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को क्या करा लो, इंपोर्ट करा लो, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। ऐसे जो हुक है मेरा उसको मैं क्या करा लेता हूँ, इंपोर्ट करा लेता हूँ, किसके अंदर से, रिएक्ट के अंदर से। बिल्ट इन होते हैं हमारे पास में। अब हुक्स क्या होते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स को यूज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। तो यूज स्टेट किस लिए होता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। यूज इफेक्ट किस लिए होता है, साइड बाय साइड ऑपरेशंस के लिए, जैसे एपीआई डेटा फैच कराना हो गया, टाइमर्स यूज करना हो गया हमारे पास में, है ना। तो यूज इफेक्ट उस लिए यूज होता है, ठीक है। यूज स्टेट क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। स्टेट मैनेजमेंट बोले तो ऐसा डेटा जो आगे जाके क्या होगा, चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं स्टेट, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं डेप्थ में
पहले कवर अप कर चुका हूँ, बट मैं स्टिल एक दो लाइनें बोल रहा हूँ इनके बारे में जो बिगिनर्स है उनके लिए स्पेसिफिकली, ताकि उन्हें पता चल जाए। ठीक है, नाउ अब इनको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। यूज सेट को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। कॉन्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक यूजर्स का बना लेते हैं, यूजर्स और सेट यूजर्स। ठीक है, तो 2 वेरिएबल ले लिए मैंने, यूज सेट को मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब यूज सेट में मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है मेरे पास में। ठीक है, क्या है मेरे पास में, कोई डेटा नहीं है। यूजर्स क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर करंटली डेटा है। करंट में क्या है, डेटा। ठीक है, तो यूजर्स क्या है, इसके अंदर मेरे पास करंट डेटा है। करंट में क्या है, यहाँ पे मैं डेटा रखने वाला हूँ यूजर्स के अंदर। तो अभी यूजर्स के अंदर तो देखो कुछ है नहीं, यूजर्स के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आगे जाके मैपिंग करने वाला हूँ। इसमें क्या करने वाला हूँ, मैपिंग करने वाला हूँ। ठीक है, मैपिंग करके ही मैं डेटा क्या लेके आऊंगा, इसमें इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, तो क्या कर लिया, यूजर्स में करंट में डेटा रखने वाला विच इज एन एम्प्टी एरे। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा सेट यूजर्स के हेल्प से, यूजर्स क्या होगा, अपडेट होगा और उसके अंदर डेटा आएगा फैच एपीआई के थ्रू। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग सा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा। ठीक है, तो अभी होल्ड करो, अभी मैं यूज इफेक्ट यूज करता हूँ अपना हुक। क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक यूज करता हूँ। अब इसके अंदर भी आपको पता है कि क्या होता है, 2 चीज होती है। क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, और एक क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे एक एम्प्टी एरे होता है। क्या एम्प्टी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, एक एरे डिपेंडेंसी होती है बेसिकली। ठीक है, 2 चीज होती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ी के होल्ड डाउन रखते हैं। क्या करता हूँ मैं, एक कॉल बैक फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ले लिया। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, फेच। क्या करता हूँ, फेच रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैंने फेच रिक्वेस्ट करा और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, एपीआई यूआरएल आएगा। क्या आएगा, एपीआई यूआरएल। ठीक है, एपीआई यूआरएल। अब आपको पता है एपीआई यूआरएल क्या था मेरा, ये रहा। ठीक है, ये रहा मेरा एपीआई यूआरएल यूजर्स का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो एपीआई यूआरएल आ चुका है। फिर क्या करना है, इसके बाद में डॉट देन लगाना है। क्या लगाना है, डॉट देन लगाना आपके बारे में। ठीक है, वही सेम चीज है यहाँ पे, तो सेम है। रिस्पॉन्स को क्या कर दो, पास कर दो जेसन में, एंड फिर क्या कर दो, इसको प्रिंट करा देंगे। देखो अब यहाँ पे कंसोल में प्रिंट नहीं कराना है, अब मुझे यहाँ पे क्या कराना है, कंसोल में प्रिंट मुझे नहीं कराना है। मुझे कहाँ पे प्रिंट कराना है, जैसे मैं डेटा लूंगा, यहाँ पे डेटा आएगा, वो कहाँ पे जाने वाला है, वो हमारा जाएगा सेट यूजर्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सेट यूजर्स में जाएगा। ठीक है, सेट यूजर्स की हेल्प से मैं क्या कर दूंगा, डेटा अपडेट कर दूंगा बस। ठीक है, यूजर्स हो गया, सेट यूजर्स हो गया। ठीक है, अब यूजर्स को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यूज करूंगा इसको मैपिंग करने के, मैपिंग करूंगा यहाँ पे। तो एक एरे है विच इज स्टार्टिंग में तो एम्प्टी है। अब जैसे मैं यूज इफेक्ट यूज चलेगा मेरा, तो ये भर जाएगा सेट यूजर्स की हेल्प से। ठीक है, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन करा रहा हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास में, कुछ नहीं आएगा, एक एरर आएगा। ठीक है, क्लिक किया, कुछ नहीं आ रहा। देखो मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि। ठीक है, और अब क्या करते हैं जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि मुझे डिव के अंदर क्या चाहिए। अबे मैं लेता हूँ यूजर्स। क्या लेता हूँ, यूजर्स। ठीक है, जो ऊपर मैंने लिया था ना स्टेट में यूजर्स, इसको मैंने उठाया यहाँ पे ले लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाला हूँ, मैप मेथड लगाने वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ, मैप मेथड लगाने वाला हूँ। ठीक है, मैपिंग करेंगे बेसिकली हम लोग इसके अंदर, क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है एक फंक्शन आता है कुछ इस टाइप से, करली ब्रैकेट मत लगाना यहाँ पे, क्या लगाना, पैरेंथेसिस लगाना है। तो मैं खुद मिस्टेक करता हूँ यहाँ पे इसमें, बट कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में ऐसे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो करली ब्रैकेट नहीं लगाने, क्या लगाना, पैरेंथेसिस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करें, मैपिंग कर रहे हैं उस एरे के एलिमेंट्स पे, क्या करने वाले हम लोग, मैपिंग करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, एक यूजर बना लो। क्या बना लो, एक सिंगल यूजर बना लो। तो पैरामीटर ये जाएगा मैपिंग करने के लिए, क्या करेगा, ये मैपिंग करने के लिए जाएगा। ठीक है, जब ये मैपिंग करने के लिए जाएगा तब क्या होगा, एक h2 क्रिएट होगा। क्या होगा, एक h2 एलिमेंट क्रिएट होगा एवरी टाइम। क्या होगा, एक h2 एलिमेंट क्या होने वाला है, क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो जो देखोगे तो यूजर का नाम क्या है, ये क्या है, ब्रेट है, या जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे नेम वाली को हम क्या करने वाले, टारगेट करने वाले, इसको टारगेट करने वाले इस वाली नेम को। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यूजर डॉट नेम लिख दो। क्या लिख दो, यूजर डॉट नेम। अब क्या होगा, h2 पहले तो इसको देखेगा, प्रिंट करेगा, फिर दोबारा से सेकंड वाले को देखेगा, फिर प्रिंट करेगा नेम, फिर थर्ड को देखेगा, नेम क्या है, ऐसे करते चले जाएगा। जितने भी इस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, उन सब पे क्या करने वाला है, मैपिंग हो रही है यहाँ पे। मैप मेथड से क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। देखो यहाँ पे आ गया ना, सारा ये जो नाम का डेटा था वो आ चुका है मेरे पास में, सारा जितना भी था वो नाम का डेटा आ चुका है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन में डाल देता हूँ। क्या करता हूँ, एक फंक्शन में डाल देता हूँ। फंक्शन में लूंगा यहाँ पे, असिंग फंक्शन भी ले सकते हैं वैसे तो, अगर आपको लेना है तो असिंग एंड अवेट का यूज करके भी कर सकते हैं। क्लिक टू फैच में लिखता हूँ बेसिकली, क्लिक टू फैच। ठीक है, क्लिक टू फैच लिखा, और दिस इज हाउ ये क्या करेंगे हम लोग, वर्क करेंगे। तो अब देखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लोड नहीं हुआ है, और इसको मैं एक बटन के क्लिक पे, मतलब सेम वही ऑन क्लिक पे क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। इधर कर देंगे, कॉल कर देंगे किसको, उस वाले फंक्शन को, ये क्लिक टू फैच को। यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या कर दिया मैंने, कॉल कर दिया। आई थिंक सिंटैक्स सही रख रहा हूँ, इज डिफाइंड बट नेवर यूज। बाहर आएगा आई थिंक ये। एक सेकंड रुको, मैं इसको बाहर बनाता हूँ। यूज इफेक्ट हुक इज कॉल्ड दैट इज नाइदर रिएक्ट फंक्शन और कस्टम। वैसे तो मुझे मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ इसको, तो ये वर्क करेगा, नो डाउट वर्क करेगा। ये एरर हैंडलिंग भी हो जाएगी इसके अच्छे तरीके से, बट मुझे यहाँ पे यूज करना है इसको, ऑन क्लिक पे क्या करना है, यूज करना है। यूजर्स पे मैपिंग करा रहे हैं, की भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिक यूज क्वेरी के लिए, तो यहाँ पे आएगी मेरे पास यूजर डॉट ID के लिए। क्लिक टू फैच इज नॉट वर्किंग।
जैसे ही क्लिक करूंगा उस पर क्या होगा, ये फंक्शन क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं इसको चेक करा लेता हूँ एक बार। देयर इज some kind of issue in the code. Click to fetch inside, you never click to fetch inside. अच्छा डिपेंडेंसी एरे नहीं लिएगा मैंने। क्लिक टू फैच यूज किया, फैच बटन ऑन बटन कॉल, फैच यूजिंग यूज इफेक्ट। अरे नहीं, वो तो साइड बाय साइड हो रहा है, मुझे तो बटन कॉल पे ही चाहिए। बटन कॉल पे यूज इफेक्ट का यूज नहीं कर रखा है इसने, तो ठीक है ऐसे करा लो। भी आपको डायरेक्टली कॉल कराना, डायरेक्टली कॉल करा लो, दोनों को कंबाइंड में यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं ये कुछ उल्टी चीजें करने चला गया था। फैच यूजर्स, हाँ ठीक है, असिंक अवेट का यूज करके भी करा सकते हो कॉल, विच इज दिस वे, जिससे एरर हैंडलिंग हो जाएगी। विच इज मेरा कौन सा पार्ट है, ये वाला, हैंडलिंग प्रोमिशन असिंक एंड अवेट। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हम दोनों साथ में कंबाइन यूज नहीं कर सकते, तो क्लिक पे करा लो या फिर यूज इफेक्ट का यूज करके करा लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक पे कराता हूँ, यूज इफेक्ट पे नहीं कराना मुझे। ठीक है, क्लिक पे करा लेते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो मेरे पास डेटा क्या आ गया, यहाँ पे लोड होके आ चुका है। ठीक है, विच इज वर्किंग फाइन। अब क्या कराना, कोई और की भी पकड़नी है जैसे आपको, है ना। कौन सी की पकड़नी है आपको, ईमेल वाली पकड़नी है, तो ईमेल वाली पकड़ लो। एक पैराग्राफ ले लो, यहाँ पे क्या कर लो, एक पैराग्राफ ले लो। ठीक है, तो क्या करोगे, यूजर डॉट क्या था, की क्या थी, ईमेल, ईमेल डाल दो। ठीक है, जेएसएक्स एक्सप्रेशंस वन पेरेंट एलिमेंट। ओके, एक डिव के अंदर ले लेना भाई, इसको डिव के अंदर ले लेना। पैराग्राफ क्लोज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज होएगा डिव। बस अब ये वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ चुका है, ईमेल्स का डेटा भी आ चुका है उन्हीं के सामने, राइट। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। क्लास क्लास देने तो वो भी दे सकते हो, यहाँ पे मैं देता हूँ। एक और पेरेंट एलिमेंट बना लो इनका, डिव। ठीक है, क्यों बनाया बताता हूँ, ताकि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा सकूँ इधर ही। क्लास नेम पे लगा दो क्या, डी फ्लेक्स, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स रैप रैप फ्लेक्स रैप। अरे डी फ्लेक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पे, हर एक की पे चलेगा ये। और कंटेंट सेंटर, एक बार देखो चेकआउट करते हैं इसको। वैसे तो बटन के कॉल पे है ना रन हो रहा है ये, तो ये डी फ्लेक्स लगा रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं हुआ, फ्लेक्स रैप। बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड है कि नहीं है इसमें, टेलविंड लगा रखी है मैंने। क्लिक टू लोड क्लास, और ये इधर ले रहा है क्लास खाली। ये डिव हो गया मेरा सिंगल। बॉर्डर बॉर्डर देते हैं चलो इधर। आई थिंक कुछ क्लास नेम बॉर्डर, बॉर्डर तो आ रहा है, पैराग्राफ भी आ रहा है, पर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं आ रहा है। ये क्या बात है भाई, ये बार बार रन कर रहा है कि के लिए। तो एक काम करो, इसको बाहर ले लो, मैपिंग के बाहर ले लो। ठीक है, देखो आ गया। ऐसे कैसे वर्क नहीं करेगा भाई। फ्लेक्स रैप रैप दे दो इसमें, नीचे आ जाएगा। P2 दे दो, कोई जरूरत नहीं है वैसे। और गैप दे दो यहाँ पे, गैप। तो थोड़ी स्टाइलिंग कर दी मैंने यहाँ पे। तो अब अगर देखोगे तो ये रहा डेटा मेरे पास में, उन यूजर्स का डेटा रहा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ तो डेटा कुछ इस टाइप से देखो लोड होके आ रहा है मेरे पास में। ठीक है, इमेज है क्या इसमें, इमेज पड़ी हुई है, इमेज नहीं पड़ी हुई है ना, दिक्कत नहीं। इमेज पड़ी हुई तो इमेज भी ले आते हैं, फोटो से, ये रही ना, ये रही फोटो। अगर ये वाला डेटा चाहिए तो ये वाला करा दो, बस एपीआई यूआरएल चेंज कर दो, बस हो जाएगा आपका काम। तो अभी हमने क्या करा है, डेटा लोड कराया, किसका यूज करके, देखो यूज इफेक्ट का हटा दो, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। हमने अभी फेच मेथड का यूज करके कराया है। ठीक है, और एक असिंक फंक्शन भी यहाँ पे हम लोग ले सकते थे। ठीक है, असिंक का नावेट का यूज करके हम लोग क्या करा सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच है। तो ये एक ओल्डर तरीका है, एक ओल्डर वे है डेटा फेच कराने का। ठीक है, अगर आपको एरर हैंडलिंग करनी है, एक मॉडर्न तरीका बताता हूँ। अब देखो इसको भी क्या कर लो, अब कौन सा पार्ट है, इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो एक मॉडर्न वे भी बताता हूँ कैसे आप करा सकते हो। तो किसका यूज करना पड़ेगा, मॉडर्न वे क्या है, असिंक एंड अवेट का यूज करो डेटा फेच कराने के लिए, विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक, एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो फंक्शन बनाएंगे, क्लिक टू फैच, असिंक फंक्शन होगा मेरे पास में, तो कॉन्स्ट अपने फंक्शन का नाम दो, क्लिक टू फैच। ठीक है, और असिंक लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनाना है, क्या करना है, ऐसे असिंक इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हमारे पास में जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट कराएंगे हम लोग, क्या कराएंगे, अवेट कराएंगे। असिंक एंड अवेट आपको ऑलरेडी मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, अब अवेट के अंदर क्या करा लो, फेच डाल दो। ठीक है, और फेच के अंदर क्या डाल दो, एपीआई यूआरएल डाल दो। ठीक है, इसका एपीआई यूआरएल क्या है हमारे पास में, फोटोज का ले लेते हैं ना आपकी बार। चलो हमेशा यूजर्स का डेटा ले रहे हैं, अभी क्या लेते हैं, फोटोज का डाल देते हैं डेटा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स ये आ चुका। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट थिंग इज, जो मेरे पास में रिस्पॉन्स आया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते थे, इधर ही। तो ट्राई यहाँ पे लगाओ और इधर एंड करो, और कैच यहाँ पे लगा दो। तो जो एरर आएगा उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ कंसोल में। ठीक है, ट्राई एंड कैच लगा दिया, ये लाइन बता दी है मैंने ऑलरेडी। अब जो रिस्पॉन्स है हम लोग क्या करते हैं, उसको सेट यूजर्स के ऐप से चेंज कर देंगे। तो कॉन्स्ट डेटा है इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो डेटा पास कर दिया मैंने यहाँ पे, और सेट यूजर्स से मैं क्या करता हूँ, डेटा अपडेट कर देता हूँ। तो सेट यूजर्स मतलब ये वाला। ठीक है, सेट यूजर्स से मैंने क्या कर दिया, डेटा अपडेट कर दिया यहाँ पे, दैट्स ऑल। और अवेट आउटसाइड एंड इनसाइड फंक्शन, कैन नॉट यूज कीवर्ड आउटसाइड एंड इनसाइड फंक्शन। क्या प्रॉब्लम है भाई, देखे क्या एक बार रुको। आई थिंक ये पहले लगाना पड़ेगा ना रिस्पॉन्स वाला, तो हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। मैपिंग भी कर रखी है, फेच यूजर्स भी कर रखा है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ये है। चलो देखते हैं एक बार डेटा हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इधर रिमूव दिस अवेट और ऐड द असिंक कीवर्ड टू एनक्लोजिंग द फंक्शन। क्लिक करा, अरे बहुत सारे डेटा बन गया है। तो फोटोज का है ना,
ओके फोटोज का है इसका, तो फोटोज में तो भाई मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, पुराना वाला ले रहा हूँ ना मैं। तो यूजर तो है ही नहीं, यूजर डॉट आई डी यूजर डॉट नेम, इमेज टैग लेना पड़ेगा ना पे। देखो डेटा देखने दो मुझे, क्या है टाइटल है ना, तो टाइटल लो यहाँ पे यूजर डॉट टाइटल, टाइटल आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे। देखो टाइटल तो आ चुका है, और उसके ऊपर एक इमेज ले लो। क्या ले लो? ऊपर एक इमेज ले लो। तो थंबनेल यूआरएल क्या है? नहीं ये वर्क नहीं कर रहा, और ये जो यूआरएल टू इमेज है ये वर्क कर रही है? ये भी वर्क नहीं कर रही है भाई, फोटोज नहीं कर रही ना, कैसे चलेगा फिर थंबनेल यूआरएल? चलो कोई नहीं, एक बार मैं इसको डाल के देख लेता हूँ। किस में डाल के देखूंगा? किसमें डाल के देखूंगा? इमेज टैग में डाल के देखूंगा। कुछ पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। इमेज टैग लो, एसआरसी के अंदर क्या लेंगे? सोर्स होगा इसका, वो रहेगा यूजर डॉट यूआरएल। तो मेरे पास कुछ इमेज आती है कि नहीं आती देखते हैं। चलो क्लिक टू लोड करेंगे, यहाँ पे लोड नहीं आई ना, नहीं आई है तो वो वर्किंग वाली है नहीं इमेज। अगर वर्किंग वाले होते तो आ ही जाते इधर। तो फोटोज का ये डेटा गलत है, ठीक है, डेटा ही गलत है। ये एल्बम्स देखें, एल्बम्स का वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। न्यूज एपीआई बना ले क्या? न्यूज एपीआई डॉट ORG, ये रही ना एपीआई के ही चेंज कर देते हैं हम लोग। चलो अगर हमें इमेजेस वगैरह चाहिए ना, तो यहाँ पे इमेजेस वर्किंग होती है, तो न्यूज का डेटा हम लोग क्या करा लेंगे? फेच करा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या है? आर्टिकल्स के अंदर जाके मेरे पास में क्या है? टाइटल है, ओके। आर्टिकल्स के अंदर जाके मेरे पास क्या है? तो यूजर डॉट आर्टिकल्स पे मैपिंग करूंगा मैं, ठीक है। और फिर यूजर डॉट ID यूजर डॉट URL वर्किंग है क्या? इमेज, यस दिस इज वर्किंग। URL टू इमेज, ठीक है, ये भी वर्किंग है। तो URL टू इमेज में उठाऊंगा, इसमें इमेज में, ठीक है। और H2 में यूजर डॉट ऑथर उठा लूंगा बस। नाउ लेट्स टेस्ट इट वन मोर टाइम कि मैंने सही करा है कि नहीं करा है। यूजर्स डॉट आर्टिकल्स डॉट मैपिंग करी मैंने, कुछ तो मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? API URL सही है, पैच आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये H2 को कमेंट कर दूं। यूजर डॉट ID तो मैं नहीं ले रहा हूँ ना, यहाँ पे की तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। सेट यूजर्स में डेटा डाल दिया, न्यूज रिस्पॉन्स डॉट जेसन में डाल दिया है। एरर क्या है यहाँ पे देखते हैं, चलो। कंसिडर एडिंग एन एरर बाउंड टू योर ट्री टू कस्टमाइज बिहेवियर। चलो एक बार मैं चेक करा लेता हूँ, इसको चेक करा लेते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से तो सही है ये, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू चेक इट वन मोर टाइम। कोर विल लाइकली थ्रो दिस एरर। मैप वाला, मैप में क्या है गड़बड़ है भाई? मैप तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, सॉर्ट आर्टिकल्स डायरेक्टली। तो इसने क्या किया है? रिस्पॉन्स इसने एज इट इज रखा है, देन रेंडर। अच्छा सेट यूजर्स में डेटा डॉट आर्टिकल्स करा है, ओके। पूरा डेटा नहीं करा है, आर्टिकल्स का डेटा करा है, बस ये प्रॉब्लम थी। और फिर उसके बाद में सिर्फ यूजर्स पे मैपिंग करी है। कीप द एंटायर रिस्पॉन्स नल एंड देन यू कैन यूज दिस वन, यूजर और इंडेक्स। तो दो मेथड्स है हमारे पास में। चलो हम ट्राई करते हैं पहले वाले मेथड में। यूज आर्टिकल्स को हमें यहाँ पे नहीं डालना है, हमें डालना है किधर? ऊपर डालो, इधर डेटा डॉट आर्टिकल्स, क्योंकि वो लेके आ रहे हैं हम लोग को। एक तो ये वाला भी हो गया कि जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास में कुछ डेटा आ जाएगा, देखो यहाँ पे है ना, बट ये थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड सा है। थोड़ा स्टाइल कर देगा, इसको स्टाइल कर दो, ठीक है। तो एक कह रहा था कि यहाँ पे नहीं डालना, ऊपर डालना आर्टिकल। इसको विड्थ है बेसिकली, वो क्या देता हूँ मैं 200 पिक्सल्स के आसपास में इसको दे देता हूँ। एक और ऑब्जेक्ट लो यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए, तो 200 पिक्सल्स के आसपास के आ चुकी है, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है, हाँ ठीक है, वर्क करना चाहिए। तो एक तो ये वे हो गया बेसिकली इमेज का, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जो न्यूज वाला डेटा है ना ये बाहर नहीं है, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक आर्टिकल्स वाली की है, उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये ऐसे नेस्टेड वाला एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, रुको। और दूसरा वाला एक मेथड क्या था कि यहाँ पे एरे मतलब यहाँ पे खाली ले लो इसको, कि जब वो रेंडर हो रहा है तो इसको क्या कर लो, खाली ले लो। और फिर क्या करना है, एरे डेटा डॉट आर्टिकल्स यहाँ से हटा दो, यूजर्स डॉट आर्टिकल्स यहाँ पे डालो, जो मैं मेथड ट्राई कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और डॉट यहाँ पे लगाओ। तो ये बात करना चाहिए बट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देखते हैं कुछ मिसिंग होगा। नल ले लिया, सेट यूजर्स डेटा में डेटा सेट किया, तो यूजर्स पे भी है, हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लिया था पहले, और ऊपर लेना था नल, तो भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दो मेथड है हमारे पास में, जिसके थ्रू क्या कर जाएगा, वर्क कर जाएगा, ठीक है। चलो भाई हो गया ये तो। असिंक अवेट का यूज करके भी बता दिया मैंने आपको, प्रोमिसेस का यूज करके भी बता दिया आपको, ठीक है। फेच मेथड हमने यहाँ पे क्या करी है, यूज करी। अब हमारे पास एक पैकेज और आता है, एक थर्ड चीज और आती है हमारे पास में, विच इज लाइक एक्सियोस एपीआई, ठीक है। क्या आती है? एक्सियोस एपीआई। चलो उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। तो ये वाला हो गया है, हैंडलिंग प्रोमिसेस हो गया है, एरर हैंडलिंग भी हो गई है, ट्राई कैच ब्लॉक का लगा के वो एरर हैंडलिंग भी कर दिया है, स्टेट लोड भी करा दिया है, डिस्प्लेइंग एपीआई डेटा इन कंपोनेंट्स भी कर रहा है, बता दिया है। बट एक्सियोस का यूज करके नहीं बताया है, ठीक है। एक्सियोस एपीआई का यूज करके नहीं बताया, तो चलो इसके बारे में बता देता हूँ। चलो नोट्स किधर है हमारे। तो एक्सियोस क्या है देखो, सबसे पहले जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे जाके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सियोस का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करना। एक पॉपुलर लाइब्रेरी बेसिकली एक पॉपुलर क्लाइंट लाइब्रेरी है, HTTP रिक्वेस्ट के लिए है, ठीक है। जो हमें क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक पैकेज है, राइट। एक सेकंड होल्ड।
तो Axios क्या है? Axios इज अ पॉपुलर HTTP, ठीक है, HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर मेकिंग या फिर यूज फॉर API रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर HTTP API रिक्वेस्ट बोल सकते हो आप इसमें। API रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, किसका? Axios का। तो इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, कमांड है जो टर्मिनल पे आपको रन करनी है, npm इंस्टॉल क्या करोगे आप, Axios रन करने वाला हूँ, या फिर आप क्या कर दो, npm i Axios क्या करो, रन करो, जिससे क्या होगी आपके सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो करके दिखाता हूँ इंस्टॉल कैसे इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आओ, डायरेक्टरी डिजिट्रॉनिक्स, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, npm i Axios कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद में कहाँ पे ऐड होगी, पैकेज.json वाली फाइल किधर है मेरी, ये रही, ठीक है। तो ये टेलविंड हो गया, रिएक्ट हुक हो गया, ये रहा Axios, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी क्या हो गई है, इंस्टॉल हो चुकी है मेरे पास में, ठीक है, क्या हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, कि भाई हम क्यों यूज करें किसका, Axios का ओवरफेच, ठीक है। वाई यूज Axios ओवरफेच, की फेच वाली मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा फेच तो करा रहे थे, बट क्यों यूज करा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो सिंटेक्स होता है ना वो बहुत ईजी रहता है, या फिर मैं बोलूँ ईजी एंड क्लीन नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ईजी एंड क्या रहता है, क्लीन रहता है, बहुत शॉर्टर वे में क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। दूसरी चीज इसकी जो है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जेसन पास कर देता है यहाँ पे, तो अलग से आपको पासिंग नहीं करनी पड़ती। जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, जेसन डॉट पास और ये सारी चीजें डॉट जेसन करके एक लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ता है, डेटा पास नहीं करना होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो जेसन को डेटा होता है ना वो पार्स हो जाता है, ठीक है। जेसन बोले तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल एक लाइटवेट फाइल फॉर्मेट होती है डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को सर्वर से लाने के लिए, फिर डेटा को सर्वर पे भेजने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, माई थर्ड पॉइंट इज बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, एरर हैंडलिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो हियर यू हैव बेटर एरर हैंडलिंग, ठीक है, क्या हो सकते हैं यहाँ पे, बेटर एरर हैंडलिंग यहाँ पे हो जाएगा, और कुछ दो चार चीजें और है, बट अभी के लिए इतना समझ जाओ, ठीक है, कि Axios को हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इसका सिंटेक्स है, क्या है इसका सिंटेक्स है, वो क्या Axios.get है। यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, API URL आएगा, API URL, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो मोर कंफर्टेबल है बेसिकली, इजियर है, और कुछ बेटर फीचर्स के साथ में आती है Axios। इतना बहुत है आई गेस बताने के लिए, इंटरव्यू वगैरह में कोई आपसे पूछे तो आप क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, Axios का यूज करके हम डेटा फेच करा सकते हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं आता हूँ, मैंने क्या किया, फेच API डेटा लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ यार, नहीं तो फिर मैसी सा हो जाएगा कोड मेरा। कंपोनेंट्स के अंदर ही मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फेच API डेटा Axios.json, ठीक है। और फंक्शन में बना लेता हूँ क्विकली, फंक्शन बना लिया, फेच Axios डेटा, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा नाम था, बस मैंने Axios के थ्रू ही मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको डेटा फेच कराना है यूजिंग Axios मेथड, ठीक है। तो रिटर्न करा दो अभी के लिए, सिंपल। यहाँ पे क्या ले लो, सैंपल कंपोनेंट, ठीक है, सैंपल कंपोनेंट। और ऊपर ना इसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। यहाँ पे पहले तो क्या कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे कर दो, ठीक है। देन ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट करने पड़ेंगी कुछ चीजें, विच इज लाइक Axios, नहीं हुक की तरह नहीं, इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो फ्रॉम Axios कुछ इस टाइप से, और इंपोर्ट करा लो हुक्स अपने, यूज स्टेट हुक करा लो, एंड यूज इफेक्ट कराना है तो करा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कराना है कंसोल में करा के दिखा देता हूँ पहले तो, ठीक है। कुछ ऐसा इसमें चेंज नहीं है, बिल्कुल इजी सा ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। फिर मुझे क्या करना है, Axios का यूज करना है, डॉट गेट लगा दो यहाँ पे, API URL लगाओ, एंड देन आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या कर लो, जैसे यूजर्स का डेटा है, मान लो लेट्स से यूजर्स का डेटा है, मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लो यूजर्स और सेट यूजर्स, ठीक है। यूज सेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ, ठीक है। तो API URL कौन सी लेनी है, यूजर्स वाली ले लेते हैं, जो इजीली हमारे लिए वर्क करी थी, ये वाली जेसन प्लेस होल्डर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट API URL इक्वल्स टू ये बना लेता हूँ एक वेरिएबल, और अरे भैया कंट्रोल V ओपन नहीं हुआ, गया अब हो गया, ठीक है। और ये डाल दो, ठीक है, API URL वेरिएबल है तो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। Axios.get मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। एक अलग से फंक्शन बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लोड करा सकते हो यूज फैक्ट का यूज करके, ठीक है। कि भाई आपको मान लो क्लिक पे लोड नहीं कराना है डेटा, जैसे आप क्या करो, जिससे आप क्या करो, कंपोनेंट रेंडर हो वैसे ही मेरा क्या हो जाए, डेटा लोड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट क्लिक टू फैच, ठीक है, क्लिक टू फैच के नाम से, और यहाँ पे कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स, एंड एक बटन बना लेता हूँ मैं, क्लिक टू फैच यूजिंग Axios नाउ, ठीक है। तो कहाँ पे कराना है, कंसोल में करा दूं, कंसोल में करा देते हैं पहले तो, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो सारा सब कुछ वही प्रोसीजर है, बट Axios का हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी बार यूज करें डेटा फैच कराने के लिए, क्या कर दो, ऑन क्लिक पे कॉल कर दो, कौन सा फंक्शन, क्लिक टू फैच वाला, ठीक है। ये कॉन्स्ट नहीं, फंक्शन लो यहाँ पे, ठीक है। और जो यूजर्स है इस पे मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाओ, मैपिंग क्योंकि कंपोनेंट में करा रहा हूँ मैं, तो कंपोनेंट में करा लो, कंपोनेंट में ही करा लो यार, छोड़ो, ठीक है। तो यूजर्स डॉट मैप लगा दो, एक यूजर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक H2 क्या होने वाला है, क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो यूजर डॉट ID या यूजर डॉट क्या नाम था मेरे पास, की कौन सी है, नेम है ना, ये यूजर नेम की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सेट यूजर्स की हेल्प से इसको क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। किसको अपडेट करने वाले हैं, इसको। तो यहाँ पे मुझे क्या करनी, अब मैंने आपको एक चीज बता दी कि आपको यहाँ पे पार्स नहीं करना पड़ता जेसन वाला डेटा, ठीक है। तो Axios डॉट
गेट डॉट यूआरएल लगाया आपने, इतना इतना आपने कर लिया। जैसे वहां पे लगाया था ना फेच वाला, फेच लगाया फिर उसके अंदर एपीआई यूआरएल डाला था, वो एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, सिमिलर सा होगा। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो अपने डेटा को, मतलब डॉट क्या लगाओ, डॉट देन लगाओ, और जो रिस्पॉन्स है उसको क्या कर दो, डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो। बस दैट्स ऑल। तो सेट यूजर्स की हेल्प से क्या कर दो, डेटा प्रिंट कर दो, ठीक है। सेट यूजर्स की हेल्प से रिस्पॉन्स डॉट डेटा आएगा इधर पे, ठीक है। बस रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ चुका है, और यूज स्टेट में खाली पड़ा हुआ मेरा। यूज स्टेट हुक इज कॉल्ड, यूज तो कर रखा है ना मैंने, इज कॉल्ड अ फंक्शन फेच एग्जिस्ट डाटा दैट इज नाइदर अ रिएक्ट फंक्शन और अ कंपोनेंट। ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या प्रॉब्लम है। क्लिक टू फेच, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। आई थिंक ये इनकम्प्लीट अभी, ठीक है। तो फिर यूज इफेक्ट का यूज करके करा दूं मैं इसको। एक h2 हुआ, यूजर डॉट नेम हुआ। चलो देखते क्या मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो ये तो पहले वाला वर्क कर रहा है, दिस इज सैंपल कंपोनेंट। इसको मैंने अच्छा गॉट इट। इसको मैंने यूज नहीं करा है, इसको मैं इंपोर्ट कराता हूँ कहाँ पे, होम पेज पे करा लेता हूँ। तो ये तो पहले वाला मेथड हो गया, और ये दूसरे वाला हो गया मेरा। डेटा पहला कैपिटल में आएगा। होल्ड फेच एक्सियोस डेटा। अब ये एरर भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, अब आ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट हो गया ऊपर ऑटोमेटिकली। अब क्या है देखोगे तो सैंपल कंपोनेंट है और क्लिक टू, हाँ अब ठीक है। थोड़ा सा इसको स्टाइल भी कर देते हैं ना, जो बटन मैंने लिया था उसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। क्लास नेम में देते हैं बीटीएन, और बीटीएन डेंजर दे देता हूँ की बार में, डेंजर बना देते हैं इसको, ठीक है। ये रहा। और ऊपर मैं एक डिव ले सकता हूँ इसको रखने के लिए, इन सब को रखने के लिए, इवन चीज क्या बोलते हैं, पैडिंग। जैसे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे डेटा क्या हो चुका है मेरे पास में, फैच होके आ चुका है। और बाकी प्रोसीजर तो पूरा सेम ही है कि भाई आपको उसको कंटेनर्स में लेना है, और वो सारी चीजें सेम ही है। द ओनली चेंज इज हियर कि आपको क्या करना है, एक्सिस डॉट गेट यूज करना है, और फिर डायरेक्टली क्या कराना है, उसको प्रिंट कराना है। बस दैट्स ऑल। आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है, ट्राई कैच ब्लॉक लगा लो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक लगा के करना है तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका कि एक्सिस का यूज करके कैसे डेटा फेच कराना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, ठीक है। तो हमने फेच और एक्सिस के बीच में देखो, एक्सिस में सिर्फ मैंने क्या करा, बस इतना सा लाइन ऑफ कोड लिखा है, और फेच में दिखाता हूँ आपको कितना लाइन ऑफ कोड लिखा था। ये रहा देखो, स्टार्टिंग में ये रहा, एरर हैंडलिंग नहीं की इधर, ये वाला इतना लाइन लिखा, मतलब एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी थी मुझे वहां पे। तो अगर मैं डिफरेंस बताऊं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फेच एपीआई एंड क्या था, एक्सिस, ठीक है। तो फेच मेथड और इसमें क्या है, तो जो फेच है वो आपकी क्या है, बिल्ट इन है, क्या आती है, बिल्ट इन है। लेकिन जो एक्सिस है वो आपको क्या करनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इंस्टॉलेशन क्या होता है, वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल है वो, बिल्ट इन है, एक एक्सटर्नल है। बिल्ट इन मतलब ऑलरेडी बनी हुई है पहले से ही, ठीक है। और फेच के अंदर कुछ आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, मतलब मोर कोड यूनिट टू राइट। एंड एक्सिस के अंदर आपको क्या काम चलता है, लेस कोड में काम चल जाएगा, ठीक है, लेसर कोड, ठीक है। फेच के अंदर क्या होता है आपके पास में, जो जेसोन डेटा होता है उसको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली कन्वर्जन करना पड़ता है, मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। बट एक्सिस के अंदर क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और क्या हो गया, जेसोन का हो गया, फेच हो गया। और हाँ, फेच के अंदर कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, और इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक्सिस के अंदर क्या होता है, कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, बस इतना चीज जान लो कि। और एक्सिस से आगे जाके हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ज्यादातर क्या करने वाले हैं, यूज करने। तो लार्ज एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, डैशबोर्ड्स हो गए, एडमिन पैनल हो गया, सीआरएम हो गया आपके पास में, ठीक है, ईआरपी हो गया आपके पास में, जो मोस्टली क्या यूज करता है, आपका एक्सिस मेथड ही क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। तो आगे जाके जब आप क्या करोगे, ई कॉमर्स साइट बनाओगे, या कोई सीआरएम हो गया, है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और एडमिन पैनल हो गया, तो इसमें क्या करने वाले हम लोग, मोस्टली एक्सिस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो असिंक एंड अवेट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। असिंक एंड अवेट का मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, आपको बता दिया है, ठीक है। थक गए यार, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। 4 people are watching right now, make sure to subscribe the channel guys and like the video, ठीक है। Let's take a short break and then we'll get back to some of the points which are left, ठीक है, which is like loading states वगैरह तो ऑलरेडी है, पेजिनेशन है, सर्च फीचर्स हैं कुछ हमारे पास में, और थर्ड ऑपरेशंस हैं कुछ हमारे पास में, हैंडलिंग प्रोमिसेस हो गया था, और थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, लोडिंग स्टेट्स के बारे में कि लोडिंग स्टेट्स क्या होते हैं। लोडिंग स्टेट्स ये वो वाले स्टेट्स नहीं है, ठीक है, जो कंपोनेंट के अंदर स्टेट यूज हो रहा होता है ना, उसके स्टेट है। तो इज अ यूज टू शो यूजर्स दैट समथिंग इज लोडिंग, ठीक है, मतलब जब तक चीज ना हो तब तक बता रहे हैं कि भी कुछ होने वाला है यहाँ पे। जैसे हम लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पे निकल रहा होता है ना कि कुछ प्रिंट हो रहा होता है, मैसेज प्लीज वेट कर गया, कुछ ऐसा कुछ हो रहा होता है, और उसके बैकएंड में कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है, राइट। तो तब तक के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ दिखा सकते हैं, दैट डेटा इज लोडिंग करके, ऐसा कुछ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब ब्लैंक स्क्रीन ना दिखे। अगर मान लो डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है, इन केस अगर उसका नेटवर्क स्लो है, लेट्स से उसका नेट स्लो है, एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर उसका नेटवर्क स्लो है या इंटरनेट स्लो है, तो कुछ प्रिंट होगा वहां पे ऐसे कि भाई डेटा इज फेचिंग ऐसे करके, फिर डेटा इज लोडिंग करके कुछ दिखना चाहिए मेरे पास में ना, तो वो होते हैं लोडिंग स्टेट। और वो कब तक दिखेंगे, जब तक आपका पूरा डेटा लोड नहीं होता, तब तक पूरा डेटा आपका लोड होके प्रिंट होके दिखाई नहीं देता है,
ठीक है, तो वो इसी में मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। कहाँ है हमारा fetch API डेटा, ये रहा batch, इसमें यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी उसके लिए बनाना पड़ेगा सेट कॉन्स्ट लोडिंग, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगी, और मान लो अगर आती है तो ट्रू कर देंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दूंगा, मान लोड होने के बाद हमने क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, मतलब जैसे डेटा लोड होगा उसके बाद फॉल्स कर देंगे उसको। सेट लोडिंग बना लो इधर एक यूज स्टेट में क्या कर दो बाय डिफॉल्ट कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास डेटा लोड हो रहा है, तो मतलब लोडिंग स्टेट में है, तो कंडीशन क्या होगी उसकी, ट्रू हो गई। तो जब भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तभी मेरे पास एक ऐसा दिख के आएगा, एक लाइन लिख के आएगी क्या, डेटा इज लोडिंग। डेटा इज लोडिंग करके मेरे पास में क्या होने वाला है, प्रिंट होके दिखने वाला है, मेरे पास में प्रिंट होके क्या करने वाला है, दिखने वाला है। ठीक है, तो अब मैं कहाँ पे करा रहा हूँ, मेरा HTML ये रहा, रिटर्न में मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशनल्स पे भी आप क्या कर सकते हो, चीजें कर सकते हो कि यहाँ पे इफ UI इज लोडिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं एक रिटर्न करा दूँ, H1 रिटर्न करा दूँ। ठीक है, या फिर इसके ऊपर करा दो एक अलग से रिटर्न, इसमें रिटर्न करा दो आप दैट इफ लोडिंग अगर ऑन है आपकी, मतलब वो वाला स्टेट अगर ऑन है, तो आई वांट टू शो समथिंग, मुझे क्या दिखाना है, या तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ, इफ लोडिंग ट्रू होने के बाद में दिखाना है ना। रुको, इफ लोडिंग अगर ट्रू है तो मुझे रिटर्न कराना है, एक H1 रिटर्न करा देता हूँ मैं। ठीक है, करा देता हूँ एक H1 रिटर्न करा देता हूँ, H1 एलिमेंट रिटर्न करा देता हूँ, दैट डेटा इज लोडिंग करके ऐसे। ठीक है, ट्रिपल डॉट है ना। तो अगर ये लोडिंग ट्रू है तो ही मुझे क्या हो दिखे, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा, ये वाला फेच API डेटा नाम से है ना, इसको करूँ और देखो यहाँ पे आ रहा है ना, डेटा इज लोडिंग करके आ रहा है, प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये फॉल्स नहीं हुआ है, मतलब डेटा लोड होने के बाद मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स भी करना पड़ेगा यार, ऐसे तो मुझे काम, ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरा, ऐसे तो मेरे पास में क्या आ जाने वाली है, प्रॉब्लम्स आ जाने वाली है। अगर ये चलता ही रहा तो क्या आने वाला है, मेरे पास में ट्रू आने वाला है ना। तो क्या करते हैं इसको, कहाँ गया मेरा फेच API डेटा, ये तो इधर लगा दूं कंडीशन पे, इफ लोडिंग इक्वल टू ट्रू रिटर्न ये, या फिर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर लोडिंग क्या होती है, ट्रू होती है, तो इफ कुछ इस टाइप से करेंगे। देखो, अगर लोडिंग क्या होती है, ट्रू होती है, क्वेश्चन मार्क में मैं डालूंगा, तो मेरे पास एक H1 प्रिंट हो कंडीशंस के बेस पे कि डेटा इज लोडिंग। ठीक है, डेटा इज लोडिंग, और अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे हम लोग, उसमें मैं रिटर्न करा दूंगा ये वाला पार्ट। ठीक है, रिटर्न क्या करा दूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ एक चीज, तो रिटर्न करेगा ये कंपोनेंट में, या फिर सेट लोडिंग पे मैं कर दूं। अगर लोड हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है, मुझे क्या करना है, ऑफ ही करना है उसको। ये भी कर सकते हैं, चलो ये वाला करते हैं कि H1 इसको सिंपल रखते हैं। सेट यूजर्स में डेटा लोड हो रहा है, तो सेट लोडिंग क्या कर दो, फॉल्स कर दो इसमें। जैसे डेटा लोड हो रहा है तो क्या कर दो, इसकी वैल्यू फॉल्स कर दो। तो अब अगर मैं देखूं रिलोड करके, तो ये प्रिंट होके आ रहा है, क्लिक किया, देखो जैसे, हाँ अब ठीक है, डेटा इज लोडिंग, और फिर पूरा आना चाहिए डेटा, तो मतलब आधा अधूरा काम कर रहा है हमारा। क्या क्लिक करने पर वो चीज चल तो रही है, बट वो आधी अधूरी चल रही है। ठीक है, इसको भी देखते हैं, इसका भी इलाज करते हैं। लोड, इफ लोडिंग है तो वापस से रिलोड करूंगा, क्लिक किया, लोड होके आ रहा है। ठीक है, तो सेट लोडिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, नीचे कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अगर लोडिंग ट्रू होगी तो H1 रिटर्न करेगा, ये काम चल ही रहा है पूरा, है ना। ना विल से क्लिक किया, अभी तो क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है तो लोड हो रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका इंटरनेट स्लो कर देता हूँ, मैं नेटवर्क में आके थ्रोटनिंग पे आके मैं इसको स्लो कर देता हूँ, 3G कर देता हूँ, 3G। ठीक है, 3G कर देता हूँ इसको। अब देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेगा बेसिकली लोड होने में डेटा, कि अब वो मेरा स्टेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे क्लिक करा तो तुरंत लोड हो गया। वैसे तो मे बी क्या हो सकता है, इस ब्राउजर के ऊपर ऑलरेडी लोड हो चुकी हो चीजें, मे बी इसलिए वो क्या कर रही हो, वर्क ना कर रही हो अच्छे तरीके से। क्लिक किया एंड तुरंत लोड हो गया। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो मैं एक बार ना चेक करा लेता हूँ, या तो आई जस्ट चेक कि जो मेरा मेथड है वो सही है कि नहीं है। राइट, आई जस्ट चेक इट आउट। चल भाई बता, योर लोडिंग स्टेट इज इनकरेक्ट बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू रिटर्न JSX इनसाइड एन इवेंट हैंडलर। ओके ओके ओके, ट्राई कैच ही लगाएगा क्या, देखो ट्राई कैच ही लगा रहा है। लोडिंग इज डेटा उस कंटेंट के पहले ही जस्ट, हाँ तो ठीक है। और फिर फाइनली पे मैं क्या कर दूंगा, सेट लोडिंग ऑफ कर दूंगा, क्योंकि हमेशा चलने वाला है ये। ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब फाइनली क्या होता है तो वो बता देता हूँ मैं, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक में। तो ये फाइनली ब्लॉक हमेशा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, वेदर आपका सक्सेसफुली कॉल हो या ना हो, बट ये हमेशा चलने वाला होता है आपका। ठीक है, फाइनली तो यहाँ पे डाल दो उस वाली स्टेटमेंट को, मतलब इसके बीच में डाल दो। ऊपर में डाल रहा था पहले, तो अगर लोडिंग ऑन होती है तो पहले सही कर रहे थे हम लोग, लोडिंग अगर ऑन होती है तो क्या होता है, मेरे को दिखाओ एक H1, या फिर क्या करो एंड लगा दो कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो H1 दिखाएगा कि डेटा इज लोडिंग समथिंग समथिंग करके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ अब सही है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, बट ये हमेशा क्यों चल रहा है, ये हमेशा क्यों चल रहा है भाई, ये हमेशा नहीं चलेगा। नहीं तो फिर तो ऑन क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ, आधा काम हो गया है मेरा। ऑपरेटर सही लगा रहा हूँ, सही से लगा रहा हूँ ना मैं। क्लिक टू लोड डेटा इन कंपोनेंट, चलो चेक कर ही लेते हैं अब। सिंक फंक्शन लिया है इसने, तो हमने भी लिया था, बट ये हमारे वाला क्योंकि पहले से ही लोड होके दिख रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास में कि ये ऑलरेडी पहले ही लोड होके दिख रहा है। ये दिखना नहीं चाहिए ऐसे लोड होके पहले। क्या ये इसके अंदर है, ये रहा स्लो लोडिंग इंस्टेड ऑफ कार्ड्स। हाँ मैं ये वाला ही तो करने की कोशिश कर रहा था, ये पहले ये वाला ही कर रहा था, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये टर्नरी ऑपरेटर में वर्क करेगा। करेक्ट, आई वाज डूइंग राइट, आई वाज डूइंग राइट। तो बस मुझे क्या करना था, ये यहाँ पे नीचे लगाना है। तो अब देखें, रिलोड करा, अरे यार स्टिल आ रहा है। बाय डिफॉल्ट में क्या कर रखा है, फॉल्स कर रखा है कि ट्रू कर रखा है। लोडिंग स्टेट ट्रू है, तो अगर लोडिंग ट्रू होगी तो H1 प्रिंट होगा, एल्स में ये डेटा जाएगा मेरे पास में।
मैं एक बार इसको ना पूरा कोड दे देता हूँ मेरा अपना, तभी ये थोड़ा और समझ पाएगा अच्छे तरीके से कि या तो फिर हमारे ब्राउजर में प्रॉब्लम, मतलब दो ही जगह प्रॉब्लम है, या तो हमारे कोड में प्रॉब्लम है या ब्राउजर में प्रॉब्लम है कि जो नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है इस तरीके से। नो थ्रोटलिंग में करता हूँ एक बार, रुको, नहीं आ ही रहा है, ये हमेशा ही आ रहा है। ठीक है, वो ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, डेटा इज लोडिंग शोइंग बाय डिफॉल्ट, आई वांट आफ्टर क्लिक ओनली इट विल शो द रीजन डेटा इज लोडिंग शोइंग बाय डिफॉल्ट इज योर लोडिंग स्टेटस प्रोबेबली इनिशियलाइज्ड है। वो तो हमें भी पता है, सॉल्यूशन दो तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दे, इनिशियलाइज लोडिंग एज फॉल्स। तो ट्राई कैच के अंदर क्या कर रहा है, इसने लोडिंग ट्रू करा है, उसके बाद में रिस्पॉन्स चला है और फिर वो फॉल्स कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स में रख के, तो जब भी डेटा लोड हो रहा होगा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, तब उस टाइम पे क्या कर देंगे हम लोग, सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे। ठीक है, ताकि बाय डिफॉल्ट में प्रिंट ना हो, सेट लोडिंग वाले सेट को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और जब ये डेटा लोड हो जाएगा तब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट विल नॉट शो, देखा अब। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, डेटा इज लोडिंग करके आ रहा है, एंड देन उसके बाद में जब डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद में प्रिंट होगा। अब ठीक है, अब ठीक है, छोटा सा पॉइंट था यार, हम लोग सही कर रहे थे पहले स्टार्टिंग में। तो अब जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डेटा इज लोडिंग एक सेकंड के लिए दिखाई दिया और चला गया। अब ये भी कब दिखाई देगा, जब आप क्या कर रखा होगा, आपने नेटवर्क 3G पे कर रखा होगा या स्लो कर रखा होगा, तो ये नेटवर्क पे जाके इसको थोड़ा स्लो कर देना, तभी क्या होगा, ये आपको ये वाला स्टेट दिखने वाला है। ठीक है, तो ये वाला लोडिंग स्टेट होता है कि क्लिक किया, डेटा लोड होने से पहले बस 1-2 सेकंड्स जो होती है ना, या माइक्रो सेकंड्स होती हैं, उसमें कुछ आपका दिखे, देखो डेटा इज लोडिंग दिखा और फिर वहां पे डेटा लोड होके आ चुका है मेरे पास में। ठीक है, तो ये चीज थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, लोडिंग स्टेट तो हो चुका है। एरर हैंडलिंग इन एपीआई कॉल्स हमने कर दिया ऑलरेडी, एरर हैंडल। तो एक एरर का भी स्टेट बना सकते हो कि कुछ अगर एरर वेरर आता है तो शोकेस हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एरर क्या रख लेना, फॉल्स रख लेना, अगर वो दिखता है तो उसमें ट्रू लगा देना। ठीक है, तो बस वही होता है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे बना लो एक एरर का, कॉन्स्ट एरर सेट एरर। ठीक है, यूज स्टेटमेंट डाल दो कि भाई मेरे पास में स्टार्टिंग में कोई एरर है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी एरर इन द स्टार्टिंग, और सेट एरर की हेल्प से मैं क्या कर दूंगा, एरर सेट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरा मान लो ये गलत आ गया या फिर कुछ, मैं वैसे रॉन्ग करूंगा, यूआरएल पाथ गलत दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल जैसे ये करा था वैसे हम क्या करने वाले हैं, एरर के लिए करने वाले हैं चीजें। ठीक है, जैसे मान लो अगर एरर आता है मेरे पास में तो मुझे दिखाना है कुछ, तो अगर ये ट्रू होता है तो क्या हो, कुछ मेरे पास प्रिंट आ जाए समथिंग इज रॉन्ग करके, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसे कुछ दिख जाए मेरे को बाय डिफॉल्ट में ना, या जो भी एरर वगैरह है आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि क्या एरर मेरे पास में यहाँ पे आया है। तो दैट इज योर कॉल प्रॉपर्ली कि क्या एरर आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे H1 आ गया है। ठीक है, इसके अंदर भी इफ एल्स लगा सकते थे आप कि भाई डेटा लोड हो रहा है और लोड होने के बाद में कुछ चीजें आई है मेरे पास, कुछ एरर्स वगैरह आए, तो ऐसा कुछ करके हम लोग यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसमें कुछ एरर आता है, चलो इधर क्या करते हैं, ये यूआरएल मैं गलत करता हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ा सा यूआरएल गलत करता हूँ, तो सेट एरर क्या कर देगा, मैं एरर सेट कर दूंगा मैं समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कुछ करके मैं क्या करता हूँ, रॉन्ग करवा देता हूँ। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज दिस, तो वैसे तो कराने की जरूरत नहीं है, सेट एरर में एरर डाल दो खाली, कि मैं नीचे ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, क्या लिख चुका हूँ, ये अगर मेरे पास एरर कुछ होता है तो मेरे पास कुछ दिखे। ठीक है, तो अभी मान लो ये चलेगा और ये चलेगा, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दूँ यूआरएल में। ठीक है, देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। क्लिक किया मैंने, डेटा इज लोडिंग आया मेरे पास में, कुछ डेटा लोड हुआ नहीं है, तो ये वर्क कर रहा है सेट यूजर्स वाला। ठीक है, सेट यूजर्स वाला कर रहा है, सेट यूजर्स वाला डेटा लोड कर रहा है, या ये वर्क कर रहा है, लोडिंग फॉल्स, ये लोडिंग ट्रू दिखाई इसने पहले। अगर यहाँ पे मैं डाल दूं, अगर इफ कुछ एरर आता है, एरर नहीं आता है, तो उसके बाद में क्या करे, सेट लोडिंग को ट्रू करे। देखो इंटरेस्टिंग है ना, कि अगर कुछ एरर नहीं आता है तो सेट लोडिंग क्या होगी, ट्रू होगी। तो इफ देयर विल बी नो एरर, फिर ये कह रहे सेट लोडिंग ट्रू, और फिर कौन सा रिस्पॉन्स जाए, फिर जेसॉन में जाओ, फिर डेटा वहां पे क्या हो, लोड हो। ठीक है, अदरवाइज एक एरर में, सेट एरर में क्या कर दे, एक एरर सेट कर दे, करेक्ट। तो अब देखते हैं, नहीं ये एरर हो रहा है, यस मैं इसको रिलोड करता हूँ, डेटा इज लोडिंग ही प्रिंट हो रहा है अभी भी। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वी आर वेरी क्लोज। इफ अगर मेरे पास कोई एरर नहीं है तो ये रन करेगा, एरर नहीं है तो फॉल्स कर दूंगा मेरे पास में, बाय डिफॉल्ट में लोड हो जाएगा। ये नहीं हुआ, सेट लोडिंग क्या हो, सेट एरर क्या हो, ट्रू। अगर कोई एरर नहीं है तो ये है, तो मतलब एरर की वैल्यू अगर फॉल्स है, अगर कोई एरर है मतलब एरर ट्रू हुआ तो ही ये दिखेगा एरर। अगर एक कंडीशन क्या होगी, ट्रू हुई, मतलब यहाँ पे ट्रू हुआ तो सेट लोडिंग ट्रू होगी। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। अब ठीक है, अब ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यूआरएल यहाँ पे चेंज कर दिया था। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यूआरएल चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये समथिंग इज रॉन्ग प्रिंट हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कि आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो यूआरएल में कुछ
मिस्टेक्स आती है तब वहां पे इसको वो कर सकते हो कि भाई एरर हैंडलिंग भी और इसके अंदर जाके डेप्थ में हो चुकी है। ठीक है, तो अगर कोई एरर की वैल्यू ट्रू होती है बाय डिफॉल्ट मैंने रखी फॉल्स की, मेरे पास कोई फॉल्स नहीं, अगर यहाँ पे ट्रू होती है इसकी, ठीक है, तो क्या होगा, सेट लोडिंग क्या कर दी मैंने, ट्रू कर दी, फिर उसके बाद में डेटा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर मैं यूआरएल सही कर दूं तो एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ यूआरएल सही करके कि हमारा कोड बिल्कुल सही है। एपीआई की मैं दोबारा उठाता हूँ, दोबारा हम लोग डालते हैं और फिर अगर रिलोड करता हूँ दोबारा एंड देन क्लिक करता हूँ तो स्टिल देखो समथिंग रॉन्ग प्रिंट हो रहा है, मतलब खैर स्टिल देखो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, I'll just check it out, मेरे को चेकआउट कराना है, पूरा ही दे देता हूँ मैं इसको, एक बार इसको भी चेक करो भाई, कुछ एक दो जगह पे इश्यूज आएंगे। आई थिंक योर लॉजिक इज इन्वर्टेड राइट नाउ, योर ओनली फेच डेटा एरर इज ऑलरेडी ट्रू एंड देन योर एरर आफ्टर द फैच। तो इसको फिक्स कर दो भाई, पेज लोड्स नो मैसेज नो एरर। तो बाय डिफॉल्ट क्या करा, फॉल्स करा इसने, जो कि हमने भी कर रखा है इधर। ठीक है, और ट्राई के अंदर इसने सेट लोडिंग ट्रू लगाया और सेट एरर फॉल्स लगाया है। सेट लोडिंग क्या लगाई, ट्रू लगाई और डेटा इज लोड, फिर उसके बाद में पता चलेगा। हाँ लॉजिकली तो ये भी सही है कि पहले ट्राई करेगा वो चीज काम करने की, पहले ही थोड़ी ना फॉल्स दिखा देगा फिर उसके बाद ट्राई करेगा। तो यहाँ पे क्या था कि पहले हम लोग कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सेट लोडिंग इज ट्रू, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे या ट्रू कर देंगे। हाँ फॉल्स कर देंगे, सही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स रहेगा ही, फॉल्स रहेगा जब तक वो लोड हो रहा है। अगर वो नहीं हुआ है लोड तो यहाँ पे इसने एरर थ्रो न्यू एरर कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, थ्रो न्यू एरर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है, रिस्पॉन्स मैं लेके आ रहा हूँ, तो इफ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके देन थ्रो न्यू एरर कर सकते हो। फेल टू फेच डेटा आने वाला है, सेट यूजर्स डेटा हो जाएगा और कैच के अंदर यहाँ पे सेट एरर ट्रू लगा दो। वैसे तो मैं कर रखा लेकिन यहाँ पे करना था मुझे इसकी जगह। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है तो इनकेस प्रॉब्लम में, और लोडिंग अगर आती है तो डेटा इज लोडिंग, एरर अगर आता है तो समथिंग इज वेंट रॉन्ग एंड देन उसके बाद में लोडिंग भी नहीं है और एरर भी नहीं है, तब ये वो लोड करा रहा है। ठीक है, एक बार मैं रन करा के देखता हूँ इसको कि कैसे वर्क कर रहा है। रिलोड करता हूँ, क्लिक किया, नहीं हुआ लोड यहाँ पे कुछ भी मेरे पास में। एक बार थोड़ा इसको स्लो कर देते हैं, नेटवर्क स्लो ही है। ठीक है, तो अगर लोडिंग नहीं है तो अब की बार मुझे क्या कराना है, डेटा लोड कराना है। ठीक है, एंड क्या एरर नहीं है तो मुझे क्या कराना है, लोड कराना है वहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो लोडिंग के लिए भी एक अलग से बना लेता हूँ। तो पहले लोड होएगा मेरे पास में, तब तक क्या दिखाएगा, डेटा इज लोडिंग। ठीक है ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है तो मैं दिखा दूंगा वैसे तो डेटा इज लोडिंग एंड सिर्फ ये वर्क कर रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, तो कुछ एक मिस्टेक है हमारे पास में, एंड लगाया है इसने, क्योंकि एंड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम एंड लगा दो इधर, ना ये है ना ये है, तब जाके ये चीज होगी। ठीक है, लेट्स ट्राई नाउ। क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्लिक करा, थोड़ा लोड ऑन दो इसको, थोड़ा फ्रीजी कर दिया था, नो थ्रोट नहीं कर, क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि ऊपर कोड में कुछ मिस्टेक करी होगी। सेट लोडिंग ट्रू है, अच्छा सेट लोडिंग दो बार फॉल्स कर देना यहाँ पे, तो सेट एरर आएगा यहाँ पे, सॉरी 1 2 3 नहीं आया, अभी भी नहीं आया। सेट लोडिंग फॉल्स, एरर फॉल्स, फेल टू फेच डेटा, ये काम करेगा नहीं, एरर वाला तो अभी काम करेगा नहीं क्योंकि यूआरएल हमारा सही है। अगर यूआरएल में गलत कर दूं तो थोड़ी देर के लिए एवरीथिंग से लेके निकाल देता हूँ इसको, मैं B2 की जगह मैं B9 कर देता हूँ। क्लिक किया तो कुछ हुआ नहीं, चलो चेक करा लेते हैं यार, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है मैनुअली में, ये अभी ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। एरर लॉजिक यू रोट तो आएगा कैसे, ट्राई के अंदर आएगा, तो इफ वाला हटा ही दिया इसने। ओके, जो हमने नहीं हटाया था हटा दो इसको। हाँ, डेटा इज लोडिंग, समथिंग इज रॉन्ग, करेक्ट। अब ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्लिक करोगे पहले आपका दिखाई देगा क्या, डेटा लोड हो रहा है, उसके बाद में अगर कुछ एरर होगा तो समथिंग इज वेंट रॉन्ग प्रिंट होगा। अगर मान लो यूआरएल वगैरह सब सही है तो क्या होगा, क्लिक करेगा, डेटा इज लोडिंग दिखाई देगा और फिर डेटा लोड हो जाएगा। बस ये 3 चीज मैं चाह रहा था। ठीक है, तो ये चीज थी। मूविंग अहेड विद द न्यू थिंग, तो एरर हैंडलिंग हो गई है। सर्च फीचर भी बताऊं क्या आपको मैं, लोडिंग स्टेट में पैजिनेशन एंड सर्च फीचर वाला डिपार्टमेंट बताता हूँ अभी आपको। वैसे तो ये हम लोग लाइव प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं, तो इनका थोड़ा सिंटेक्स में बता देता हूँ आपको कि कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इफ वी गॉट सम टाइम देन हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, पेजिनेशन एंड सर्च फीचर करते हैं। पेजिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा उस चीज के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, राइट। तो मान लो आपके पास में बहुत सारे क्या हैं, यहाँ पे पेजेस हैं, है ना। रुको, पेजिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में बुक्स है, एक बुक है ना, उसके अंदर कितने टाइम तक होगा लाइव, बस लाइव थोड़ी देर में कर देंगे। एंड 2 ही टॉपिक बाकी हैं। ठीक है, पेजिनेशन, सर्च फिल्टर और करंट ऑपरेशंस का सेटअप बताऊंगा। 2-3 टॉपिक्स बाकी हैं, मोस्ट प्रोबेबली 15-20 मिनट तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग शायद प्रोजेक्ट ना भी करें, देयर आर चांसेस कि नहीं करेंगे अगर ज्यादा टाइम लग गया तो। रिथम यूट्यूब, ठीक है। तो अगर मान लो पेजिनेशन के आपके पास एक बुक है ना, तो एक ही पेज पे क्या सारा कंटेंट आ जाएगा क्या, पूरा कंटेंट, होल कंटेंट या जो भी टेक्स्ट है मेरा वो एक पेज पे नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या है, मल्टीपल पेजेस मुझे यूज करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 100, मतलब 100 ऑफ पेजेस क्या होते हैं मेरे पास में, होते हैं उस बुक के अंदर। सेम क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे डेटा होता है। ठीक है, मतलब मेरे पास में क्या यहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट है मान लो, या 1000 प्रोडक्ट है, तो क्या एक पेज के अंदर वो आ जाएंगे या एक जगह पे वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो
उसके लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, पेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। दीपक चौरसिया जी, कैसे हो आप? वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे। ठीक है, तो मान लो आपके पास में क्या है, 1000 प्रोडक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। कि भाई मान लो मैं क्या करता हूँ, 10 प्रोडक्ट दिखाता हूँ हर एक पेज के ऊपर, एवरी पेज। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे दूसरा पेज डाल दूंगा, फिर तीसरा डाल दूंगा, फिर फोर्थ, है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके मैं क्या कर दूंगा, अलग अलग पेजेस बना दूंगा टिल जितने भी होते हैं। तो हर एक के अंदर 10 आते हैं, तो मेरे पास 100 पेजेस बन जाएंगे ऐसे, जिसमें 1000 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाओ। फ्लिपकार्ट वगैरह खोल लो, अमेजोन खोल लो, कहीं ना कहीं तो एग्जांपल मिलेगा ही मिलेगा। तो मोबाइल्स है, अब इसकी कैटेगरीज में खोलता हूँ एक बार, ना ये तो डायरेक्ट मेरे को प्रोडक्ट दिखा देगा। जैसे एक, हाँ नेक्स्ट वाला पेज नहीं आएगा, देखो ये रहा ना। अब इसमें क्या है, कैटेगरी बन चुकी है वॉशिंग मशीन की। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 क्या कर रहा है, ये यूज कर रहा है। देखो यहाँ पे तो क्या है, पेज 1 ऑफ 10। ठीक है, तो ई कॉमर्स साइट बनाओगे आप रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो पेज 1 ऑफ 10 है। अब देखो यहाँ पे तो 10 प्रोडक्ट है, 10 पेज है, मतलब ये क्या हो गया, 100 प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे, फिल्टर आउट हो गए। 10वें पेज तक जाता हूँ और फिर देखो खत्म हो जाएगा ये, अब कुछ नहीं है। तो यही चीज होती है, आपको ये चीज को आपको सेटअप करना है। लेकिन रिएक्ट के अंदर कैसे करना है, वो चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो बहुत कमाल की चीज मैं आपको क्या करने वाला, बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो पूरा सेटअप नहीं बता रहा हूँ मैं, ई कॉमर्स साइट जब करेंगे जब मैं बता दूंगा पूरा सेटअप, प्रोडक्ट के साथ में, डेटा के साथ में। तो अभी उसको कैसे सेटअप करना है या पेजिनेशन क्या होती है वो आप समझ गए होगे कि लाइक अच्छा ये पेजिनेशन होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसमें, लेट्स से एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, छोटा सा एक लिटिल एग्जांपल देता हूँ। एक कंपोनेंट में मैं लेके जाता हूँ आपको, पेजिनेशन यहाँ से बना लेता हूँ क्विकली। ठीक है, पेजिनेशन डॉट जेएस, क्योंकि इतना टाइम नहीं भी हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि पूरा मैं सेटअप कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पेजिनेशन रिएक्ट, सिंटेक्स बता रहा हूँ कि कैसे सेटअप करना है। ठीक है, रिटर्न कर लो इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है क्या आपका, व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टा ग्रुप है। दिस इज पेजिनेशन कंपोनेंट। ठीक है, वहाँ पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना इंस्टाग्राम पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो पेजिनेशन रिएक्ट। ठीक है, और इसको इंपोर्ट करा लेते हैं होम वाले पेज पे, इसको बैठा दो पेजिनेशन रिएक्ट। ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा देखते हैं एक बार, रिलोड करते हैं इसको। अब क्या हो गया, अच्छा सेव नहीं किया है। ठीक है, अरे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, पेजिनेशन रिएक्ट वाला कंपोनेंट मेरा वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ अब क्या करना है मुझे कुछ, लेट्स से कि मैं कुछ यूजर्स ले लेता हूँ, है ना, अभी के लिए कुछ सैंपल्स यूजर्स लेता हूँ, 4-5 ही। आगे जाके मेरे पास 10,000 यूजर्स हैं मान लो, या हजारों यूजर्स हैं। ठीक है, मेरे को पता नहीं कितने हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे हैं। तो मान लो मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मोहित ले लिया, ठीक है, शुभम ले लिया, राइट, और कौन है, रिधम ले लिया, ठीक है, मनीष ले लिया, करण ले लिया। ठीक है, बहुत सारे मतलब मेरे पास डेटा है, पूजा ले लिया, ठीक है, और अमन ले लिया, राहुल ले लिया। तो ये मेरे पास क्या यूजर्स हो गए, बेसिकली अलग अलग यूजर्स हो गए। ठीक है, अलग अलग क्या हो गए, यूजर्स हो गए। और मेरे पास में मतलब मुझे इसको इनको असाइन करना है, मतलब एक तरीके से डेटा समझ लो ये। ठीक है, एक तरीके से क्या है, डेटा है मेरे पास में। आगे डेटा बहुत ज्यादा होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रहेगा, बट अभी मैं एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आगे कि कॉन्स्ट बनाता हूँ पेजेस के नाम से। ठीक है, पेजिनेशन के लिए तो ये करंट पेज हो जाएगा और ये सेट पेज हो जाएगा। ठीक है, और जो करंट पेज होगा मेरा, यूज स्टेट में मैं डालूंगा कि एक असाइन हो उसको, क्या हो, एक असाइन हो उसको, एक नंबर असाइन हो उसको। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स गाइस। 7 आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। फिर क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न में, ये मैं रिटर्न नहीं कराऊंगा, मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, नेस्टेड फ्रेगमेंट्स ले लो। जो करंट पेज है बेसिकली, जो क्या है करंट पेज है, वो कहां से उठेगा डेटा उसका, इस वाले स्टेट से, पेज वाले स्टेट से। ठीक है, ऊपर इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट को यूज स्टेट को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यूजर्स मैंने डाला नहीं अभी, यूजर्स को मैं क्या करने वाला हूँ, पुटअप करने वाला हूँ आगे जाके। ठीक है, तो ये H1 के अंदर मैंने क्या डाला, सिर्फ करंट पेज डाला। तो करंट पेज का इंडेक्स क्या है मेरे पास में, 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखते देखो यहाँ पे करंट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब डिपेंड करेगा कि जो कौन से यूजर पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो बटन बना लो, एक क्या कर लो, एक बटन बना लो यहाँ पे, और बटन पे मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे जाओ। क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाओ। तो अभी कैसा आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं इसको। ऑन क्लिक पे फंक्शन बाद में लगा दूंगा, पहले क्लास नेम देके बीटीएन बना दो, बीटीएन प्राइमरी बना दो, ऐसा कुछ बना लेते हैं ना, क्विकली सक्सेस बना दो। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, डिव में रख लेता हूँ। डिव में रखने के बाद में क्लास नेम दे दो इसमें क्या, P4। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, करंट पेज 1 है मेरा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे हो रहा था ना, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा था नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट आ रहा है। प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो एक प्रीवियस होके कंटेंट क्या हो गया, उसका लोड हो गया मेरे पास में। ठीक है, तो ये होगी कंडीशनल रेंडरिंग बेसिकली। और इस पे मैं एक फंक्शन बना के लगा देता हूँ, क्या करके लगा देता हूँ, फंक्शन बना के लगा देता हूँ। क्या बनाऊंगा फंक्शन, जैसे ही फंक्शन बनाऊंगा मैं किस नाम से, क्लिक टू चेंज के नाम से। देखो ऊपर बना के भी लिख सकते हो, नीचे बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये क्या करेगा, सेट पेज में क्या करने वाला है, ये सेट पेज को क्या करने वाला है, जो एग्जिस्टिंग पेज है उसका नंबर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, +1 कर देगा, मतलब एक काउंटर के तौर पे क्या करेगा, ये वर्क करेगा। और इस क्लिक टू चेंज को क्या करो, यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल कर दो, क्या कर दो, ऑन क्लिक पे कॉल कर दो, बस दैट्स ऑल। अब आके देखेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, नंबर 2। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, नंबर 3। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, नंबर 4। वैसे क्या करो, एक प्रीवियस पेज का बना लो, क्या कर लो, एक प्रीवियस पेज का बना सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, प्रीवियस पेज आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बनाते प्रीवियस पेज। ठीक है, क्लिक टू चेंज में मैं क्या करता हूँ, अब क्लिक टू चेंज नेक्स्ट, और क्लिक टू चेंज इसको प्रीवियस बना देता हूँ, क्या कर देते हैं, प्रीवियस बना देते हैं। ठीक है, PREV, और इस पे PREV वाला कॉल कर देते हैं, और इसमें
-1 कर देंगे बस, दैट्स ऑल। जिससे क्या होगा, आपका जो भी एग्जिस्टिंग पेज है वो चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को नेक्स्ट पे कॉल कर दिया और प्रीवियस को प्रीवियस पे कॉल कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो आगे बढ़ रहा है पेजिनेशन, प्रीवियस पे कर रहा हूँ तो इसमें भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक लाइन में लेना चाहते हो एक लाइन में ले सकते हो, दैट इज योर कॉल प्रॉपर्ली, कि आपको एक लाइन में लेना है तो उसमें भी चल जाएगा, ठीक है। बटन और इसको इधर ही ले लो, देखो प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज, ठीक है। और जैसे जैसे इन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे 5th पेज आया तो उसके हिसाब से कंटेंट क्या कर सकते हो आप, चेंज करके दिखा सकते हो कि 5th आया, अगर मेरा पेज 5th है तो मुझे करना कंटेंट ये दिखाना है, अगर मेरा पेज 6th है तो मुझे कंटेंट ये दिखाना है, अगर मेरा पेज 7th है तो मुझे कंटेंट ये दिखाना है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, हेक्टिक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर और आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अभी के लिए इतना याद रखो पेजिनेशन के लिए, ठीक है। तो हर एक पेज क्या करेगा, लोड करेगा कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स को, आगे जाके बताऊंगा कैसे लोड करेगा। तो कंडीशनल रेंडरिंग वैसे मैंने बता रखी है, बट स्टिल आगे जाके हम इसमें प्रोडक्ट्स को भी डाल देंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट था बेसिकली ये। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट एक फीचर आता है कौन सा है नेक्स्ट, पेजिनेशन हो गया, सर्च फीचर्स। अब सर्च फीचर फिल्टर मेथड कर सकते हो, फिर इंक्लूड वाली मेथड लगा के कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं क्विकली सेटअप करके बताता हूँ। कहा गया हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा, नोट्स में आ जाओ, पेजिनेशन हो गया, सर्च फीचर। अब देखो सर्च फीचर क्या होता है या फिर फंक्शनलिटी क्या होती है, बेसिकली फिल्टर्स करती है आपके डेटा को, क्या पे डेटा को फिल्टर करती है बेस्ड ऑन, जब यूजर क्या करता है, सर्च करता है या यूजर टाइप कर रहा होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन यूजर इनपुट मतलब एक इनपुट फील्ड रहेगी, यूजर क्या करेगा, टाइप करेगा कि भाई मुझे वॉशिंग मशीन सर्च करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, ई कॉमर्स साइट पे मुझे क्या करनी है, वॉशिंग मशीन सर्च करनी है, कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने वॉशिंग सर्च करा उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए मेरे पास, या फिर प्रोडक्ट्स मेरे पास में यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो वाली चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बनाने वाले हैं। हालांकि इस लेवल पे नहीं है, इस नेक्स्ट लेवल पे नहीं है, बट मैं सिर्फ सेटअप बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं, आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें दो चीज यूज होती है, क्या, फिल्टर मेथड होती है और इंक्लूड मेथड, सॉरी इंक्लूड मेथड क्या हो रही होती है, यूज हो रही होती है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स 2 मेथड्स, एक होती है इंक्लूड्स और एक होती है फिल्टर। अब ये एरे मेथड से जाके पढ़ लेना, जावास्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। बाकी सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको, मैं भी बता देता हूँ। पेजिनेशन हो गया है मेरा, और अब कर लेते हैं कंपोनेंट्स में मैं बना लेता हूँ क्या, सर्च फीचर। तो RFC मैं क्विकली कंपोनेंट बना लेता हूँ आपकी बार, ठीक है, सर्च फीचर। और इसको मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करा लेता हूँ home.jsx में, ठीक है। और ये क्या हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है मेरे पास में। एंड नाउ मेरे को यहाँ से div उठा लेते हैं, बस ये div मेरे काम का है, div मेरे काम का है। सर्च फीचर किधर है, सर्च फीचर, सर्च ये रहा। रिटर्न में मैं करा देता हूँ div, ठीक है। और ये करंट पेज हटा दो, इसकी जरूरत मुझे नहीं है अभी, ठीक है। फिल्टर के लिए बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, बट अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यार वैसे तो मैं मैनुअली बना लेता इतनी देर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चलेगा, ठीक है। क्या करो, मैनुअली बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर्स बना लेता हूँ और सेट यूजर्स बना लेते हैं, और कुछ ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग यूजर्स का डेटा हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या करो, एक एरे बना लो यूजर्स के नाम से, और एक हो जाएगा इसमें सर्च का और एक हो जाएगा सेट सर्च का, ठीक है। 4 people आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट को, ठीक है। सर्च में हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ डेटा ले लो पहले, तो कॉन्स्ट यूजर्स का कुछ डेटा ले लो। जैसे मैं उन यूजर्स को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरे पास में कुछ n नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ n नंबर ऑफ यूजर्स हैं, मोहित हो गया, या फिर मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से पेजिनेशन में से, ये रहा ना, ये कुछ यूजर्स है मेरे पास में, ठीक है। तो ये यूजर्स वाला एरे मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट सर्च और सेट सर्च लगाऊंगा मैं, सेट सर्च, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट डालता हूँ अपना, क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं खाली रखता हूँ कि भाई किसी ने कुछ सर्च किया नहीं है यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है। किसी ने कुछ क्या है सर्च नहीं किया मेरे पास में यहाँ पे। और मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, एक इनपुट फील्ड को क्या कराने वाला हूँ, रिटर्न कराने वाला हूँ इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेना यहाँ पे, और प्लेस होल्डर ले लेना, सर्च करो भाई, यहाँ पे कुछ सर्च करो, कुछ क्या करने वाले हम लोग, सर्च करने वाले हैं, ठीक है। और जब ये क्या होगा, चेंज होगा, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, टारगेट करना है उसकी वैल्यू को। तो e.target.value एक फंक्शन आता है, आपको पता है, ओके। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट कर रखी है अच्छे तरीके से तो उसको पता होगा, event.target.value होती है हमारे पास में, ठीक है। तो ऑन चेंज पे मैं इसका क्या चलाऊंगा, एक फंक्शन चलाने वाला हूँ, ऑन चेंज पे क्या चलाने वाला हूँ, एक फंक्शन चेंज कराने वाला हूँ, ठीक है। तो टारगेट वैल्यू के नाम से मैं क्या कर लूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा जो कि चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, तो कॉन्स्ट टारगेट वैल्यू इक्वल्स टू, मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। तो जब ये चलेगा तो क्या करेगा, सेट सर्च को की वैल्यू को चेंज करेगा, ये क्या करेगा, चेंज करेगा। हाँ, तो कैसे करेंगे, तो सेट सर्च को हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करा देते हैं, e.target.value, ठीक है। यहाँ पे डालो इवेंट, ठीक है, event.value, इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं एक बार रन करके देख रहा हूँ कि किस टाइप से कुछ हो रहा है यहाँ पे, सर्च कुछ हो गया, आ नहीं रहा है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्टाइल करेंगे, बॉर्डर नहीं है इसमें, क्लास नेम दे देता हूँ मैं बॉर्डर, और P2 पैडिंग 2 अंदर की तरफ, और बॉर्डर 4 थिकनेस बढ़ जाएगी, बॉर्डर प्राइमरी या बॉर्डर डार्क दे दूं क्या, ठीक है। तो ताकि सर्च फिल्टर आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो ये आ गया हमारे पास सर्च इनपुट,
यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं पे डेटा को, जो भी हमारे पास में क्या होता है, डेटा होता है। और फिर उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, मैप मेथड वगैरह लगाएंगे। तो इतना करो पहले, ठीक है, इतना करो, सर्च फिल्टर तक कर लेना। उसके बाद भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा जो फिल्टर डेटा होगा उस पर लगाने वाले हैं। तो फिल्टर क्या है, कुछ हमने करा नहीं है, तो फिल्टर वगैरह करना पड़ेगा। अब आ जाओ मेन लॉजिक के ऊपर। तो ये इतना तो इजी था हमारे पास में। ठीक है, तो कौन सा बनाओ, एक क्या बना लो, एक वो बना लो, फंक्शन बना लो कि जैसे कोई भी सर्च करेगा तो उसको फिल्टर करना है। तो फिल्टर यूजर्स के नाम से, फिल्टर यूजर्स के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, करता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ, या एक वेरिएबल बना लो कि यूजर्स डॉट, किस में से करना है हमें, यूजर्स में से करना है बेसिकली। ठीक है, देखो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूजर पे फिल्टर मेथड भी लगा सकते हो पहले तो, कि भाई यूजर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं। और उसको फिल्टर आउट करने के बाद में फिर एक वेरिएबल में डाल सकते हो, दैट इज योर कॉल प्रॉपर्ली, कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब फिल्टर मेथड तो आपको ऑलरेडी पता ही है, यहाँ पे क्या आता है, कॉल बैक फंक्शन आता है। क्या आता है यहाँ पे, कॉल बैक फंक्शन आता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इतना डाल देना, आपको समझ में आ जाएंगे चीज आगे जाके हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जाके अब इसमें क्या करेंगे, फिल्टर में यूजर्स हैं, एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पैरामीटर। अब ये यूजर क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा, देखेगा, उसको क्या करेगा, सबसे पहले उसको लोअर केस में हम लोग क्या करा देंगे, चेंज करा देंगे। मान लो क्यों करा रहे हैं बताता हूँ, अभी लोअर केस में चेंज करा रहे हैं। और अगर वो इंक्लूड्स होता होगा तो क्या कर दे, कुछ कर दे वहाँ पे, क्या सर्च में, मतलब यहाँ पे सर्च में क्या कर दे, डाल दे डेटा। ठीक है, टू लोअर केस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे मैंने किया स्मॉल में वॉशिंग मशीन सर्च करा, तो भी देखो वॉशिंग मशीन आ गया। यहाँ पे कैपिटल वाला भी सर्च होकर आ रहा है। अगर मैं कैप्स में कर रहा हूँ तो भी देखो मेरे पास सेम डेटा आ रहा है, मेरे पास क्या रहा है, ऑलमोस्ट सेम डेटा आ रहा है। तो ये लोअर केस मेथड मैंने इसलिए यूज करी, जैसे कोई यूजर टाइप करेगा यहाँ पे तो उसको क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है लोअर केस में फिल्टर आउट करने के लिए। और जो रिजल्ट निकाल के दे रहा है ना, तो उसमें से भी क्या कर रहा है, उसको चेंज करके दे रहा है, मतलब लोअर केस में। ठीक है, तो ये दोनों चीज कर रही है कि यूजर क्या करेगा, सर्च करेगा एक सेकंड रुको। तो देखो जैसे यूजर क्या करेगा, सर्च करेगा, उसको उसने क्या किया, लोअर केस में उसको चेंज कर दिया। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, तो इसने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया इसमें। मैं अगर ऐसे सर्च कर रहा हूँ तो भी उसने सेम ही कर दिया। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक कैप कर दिया, एक स्मॉल, तो भी उसने क्या कर दिया, स्मॉल में रख दिया। मतलब वो स्मॉल में ही रख रहा है इसका मतलब। ठीक है, और वैसे ही जैसे मेरे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उनकी स्पेलिंग कुछ इस टाइप से है, तो भी वो वैसे ही इस फॉर्मेट में लेके आ रहा है। तो मतलब मैच करा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो एक तरीके से फिल्टर आउट कर रहे हैं हम लोग ऐसे करके। इंक्लूड अगर वो करती होगी तो उसको क्या करके सर्च में से सेट कर दे यहाँ पे। ठीक है, वो चीज यहाँ पे, वो लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, बस दैट्स ऑल। ये ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको क्या कर दो, एक वेरिएबल में डाल दो। क्या कर दो, एक वेरिएबल में डाल दो कि भाई ये फिल्टर्ड डेटा है मेरे पास में, या फिल्टर्ड यूजर्स डेटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे यूज कर लेंगे। ठीक है, मैपिंग करेंगे। अब मतलब मेरे पास डेटा आ चुका है, मतलब मैचिंग करा ली है मैंने। अब क्या करेंगे, किसी ने मान लो करंट टाइप किया, तो यहाँ पे मैच तो हो गया, उसने मैच करा लिया है बैकएंड में जाके। अब मुझे शो केस भी कराना, मतलब प्रिंटिंग वगैरह भी करानी पड़ेगी ना मुझे उसमें। तो अब आता है मेन रोल आपका। ठीक है, तो इनपुट फील्ड यहाँ पे आपकी क्या होती है, एंड होती है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं यहाँ पे, फिल्टर डेटा लेते हैं। क्या लेते हैं, फिल्टर्ड यूजर्स डेटा पे क्या करते हैं, मैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मैप लगाते हैं। तो यूजर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, एरो फंक्शन आएगा यहाँ पे और पैरेंथेसिस आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, H2 क्या होगा, मैं क्रिएट करूंगा। और H2 क्रिएट करने के टाइम में क्या करेंगे, जो यूजर सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। ठीक है, तो जो फिल्टर डेटा में से जो मतलब मान लो करण सर्च कर रहा हूं मैं, तो करण आया, उसने क्या किया, यहाँ पे मैच करा, और मैच करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंटिंग करी उस पर, क्या करी, प्रिंट करा उस पर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे पास में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करण सर्च कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो अब आती मेन प्रॉब्लम्स। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं मेरे पास में। तो करण नहीं आया मेरे पास में, और मैं डालता हूँ मोहित, कुछ नहीं आया यहाँ पे मेरे पास में। तो अब मैं देखता हूँ कि मैं प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे एरर वगैरह कहाँ पे है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। करण में सर्च करता हूँ, नहीं आया, फिल्टर आउट होके कहीं पे कुछ छोटी सी मिस्टेक मिलेगी जरूर। टारगेट वैल्यू मैं रन कर रहा हूँ कि ऑन चेंज पे। ठीक है, जब भी चेंज होगी तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, तो सेट सर्च में ये चीजें चेंज करेगा डेटा की। ये तो सही है। फिल्टर्ड यूजर्स डेटा सर्च फीचर। Why people are watching right now, make sure to subscribe the channel guys and like the video if you are getting the things। ठीक है, हालांकि हमने ऑलमोस्ट कर लिया है वाला चीज, बट कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी रिजोल्व कर रहे हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे। फिल्टर मेथड लगाई है यहाँ पे हमने यूजर्स पे। सिंटैक्स चेक करने का एक बार फिल्टर मेथड का, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे डायरेक्ट प्रिंट कर रहा ना ये। मैजन मैप मेथड तो सही है भाई, मेरी मैप में तो मुझे नहीं लग रहा, कुछ फिल्टर मेथड में ही प्रॉब्लम है मेरे। करली ब्रैकेट तो लगा है यहाँ पे इसने भी। चलो एक बार चेक करा लेते हैं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि कुछ एक छोटी मोटी सिंटैक्स मिस्टेक ही होगी जहां तक मुझे पता है। यू यूज करली ब्रेसेस बट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग। अच्छा, ओके 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 ओके, रिटर्न लगाना भूल गया, रिटर्न लगाना भूल गया इधर। बस यही था क्या? अरे हाँ आ गया, बस ये देखो। जैसे मैं क्या, देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, सारे प्रिंट हो के आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। जैसे मैं क्या करूँगा, मोहित
तो एम नाम से सारे आ जाएंगे, ओ जिसमें है, के जिसमें के आता है, टी जिसमें सब में, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। ए नाम के सारे बंदे आ गए यहाँ पे, ए एम, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से, अब ये वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से, नाउ इट इज राइट, ठीक है। जो भी फिल्टर्ड डेटा आता है मेरे पास, तो देखो ऐसी फिल्ट्रेशन होते हैं यहाँ पे डेटा की। अब इन पे क्या कर दो, लिंक्स वगैरह लगा सकते हो आप लोग, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अभी बिगनिंग पे हो, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो हमारी मिस्टेक क्या थी, यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया था। अगर मान लो रिटर्न ना लगाओ तो यहाँ पे ना करली ब्रैकेट्स मत लगाना, बस ये चीज मैं बताने भूल गया था आपको। बट करली ब्रैकेट्स मत लगाना, पैरेंथेसिस लगा देना यहाँ पे। एक लाइन में लिखो तो जरूरत नहीं पैरेंथेसिस की भी, बट मल्टी लाइन लिखोगे तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दो बस। तो अभी क्या है वर्क करेगा, एम ओ, हाँ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेटा फिल्टर आउट होकर आपके पास में आ जाने वाला। व्हाट इज नेक्स्ट, चैट देख लेते हैं एक बार। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स गाइस, दोस आर वाचिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। अब देखो यार कार्ड ऑपरेशंस में ना तो पूरा सेटअप करना पड़ेगा, बट मैं आपको एक तो इसमें वो यूज होगी, क्या बोलते हैं, एक्सियोस एपीआई आपकी, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सिंटेक्स बेस्ड में इसके जो चीजें है वो मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। कार्ड ऑपरेशन में क्या करने वाला हूँ, चीजें कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ा थियोरेटिकल जान लेते हैं, फिर थोड़ा हल्का फुल्का प्रैक्टिकल जान लेंगे। वैसे तो 11 बज गए हैं अभी, बट कोई नहीं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है। तो कर्ड की फुल फॉर्म क्या आती है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट, आर स्टैंड्स फॉर रीड एंड यू स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ड। ये हर एक प्रोग्रामिंग में होता है, पीएचपी ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो और पाइथन ले लो, कुछ भी ले लो, कर्ड ऑपरेशन आपके रहेंगे। बेसिक प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू बना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, बना सकते हो आप, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक होता है ये, इसके लिए एपीआईज वगैरह के लिए, या एपीआई कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो पोस्ट क्या है हमारे पास में, एक एचटीटीपी मेथड है। क्या है, एचटीटीपी मेथड, गेट पोस्ट, ये कुछ मेथड्स है हमारे पास। पुट पैच डिलीट वगैरह ये सारी क्या है, पुट पैच डिलीट अपडेट, पुट पैच और डिलीट, अपडेट तो नहीं होती, डिलीट DELET, ठीक है। तो ये क्या होती है, एचटीटीपी मतलब तो पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब आपको कुछ नया डेटा, न्यू डेटा आपको क्रिएट करना होता है, नंबर 1, तब आप कौन सी मेथड का यूज करते हो, पोस्ट का यूज करते हो। क्या, कौन सी मेथड का यूज करते हो, पोस्ट का यूज करते हो। तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे एक्सियोस का यूज कर रहे हो, ठीक है। एक्सियोस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डॉट पोस्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे, पोस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा फेच कर रहे थे, मतलब रिट्रीव कर रहे थे डेटा, तब हम कौन सी यूज कर रहे थे, गेट यूज कर रहे थे। तो पोस्ट के लिए हम लोग कुछ ऐसे हम लोग क्या करने वाले यूज करते हो, जैसे मान लो किसी ने, कोई बंदा गया स्लैश यूजर्स पे, मतलब यूआरएल पे गया, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा यहाँ पे प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, मतलब कुछ कोड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, भेज सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कहते हैं नेम, मैंने यहाँ पे भेज दिया मोहित, तो पोस्टमैन वगैरह का मुझे यूज करना पड़ेगा, बट अभी के लिए इतना जान लो, ठीक है। कुछ ऐसे क्या करती है, वर्क करती है यहाँ पे, क्या करती है, कुछ ऐसे वर्क करती है पोस्ट मेथड मेरी। कुछ नया डेटा अगर आपको क्रिएट करना है तो ये किस किस में काम आते हैं आपके, कुछ आपको क्या करना हो, रजिस्टर, कुछ नया डेटा करना हो, है ना। इफ यू वांट टू रजिस्टर सम न्यू डेटा, यू वांट टू रजिस्टर सम न्यू डेटा, तब आप इसका यूज कर सकते हो। या कुछ प्रोडक्ट ऐड करने में यूज कर सकते हो, है ना। या फिर किस में कर सकते हो, कुछ ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करने में यूज कर सकते हो बैकएंड से, या आपने पैनल बना रखा है डैशबोर्ड से, तो ये वाली मेथड वहां पे जाके लग जाएगी बैकएंड में। तो ये चीज होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस में, रीड वाली में। किस में आते हैं, रीड वाली में, ठीक है। तो क्रिएट हो गया, दूसरी आती है रीड, ठीक है। रीड, अब रीड में क्या होता है, आपको जब आपको डेटा रिट्रीव करना होता है, RATERIB या RIEB, यार रिट्रीव की स्पेलिंग चेक करते हैं, रुको मेरे को डाउट आ रहा है इसमें। हाँ ठीक है, रिट्रीव सही है। तो रिट्रीव डेटा मतलब आपको जब आप चाहते हो, कुछ मांग रहे हो, है ना, इफ यू वांट टू गेट समथिंग, तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज होती है आपके पास में, गेट यूज होती है। कौन सी मेथड होती है, गेट यूज होती है। तो इसका जो एग्जांपल वो कुछ इस टाइप से रहेगा, axios.get हम लोग क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्लैश यूजर्स करोगे तो आपके पास में यूजर्स का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है वहाँ पे, क्या करना है, सिर्फ देखना है ना। कुछ हमें वहाँ पे डालना नहीं है, डिलीट वगैरह नहीं करना। तो ये किसके लिए होती है, ये यूजर्स के लिए मोस्टली यूज होती है। जो नॉर्मल यूजर आता है ना हमारी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे चला गया, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद मैंने क्या सर्च करा, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, लेट्स से वॉशिंग मशीन ही कर लेते हैं अभी, ठीक है। वॉशिंग मशीन मैंने सर्च करा, तो यहाँ पे जब मैंने वॉशिंग मशीन सर्च करा तो एक मेथड यूज हुई है, कौन सी, गेट मेथड यूज हुई है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, लेट्स से क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा गेट मेथड, तो यहाँ पे भी एक मेथड गई, कौन सी, मेरी रिक्वेस्ट कौन सी मेथड लेके गई, गेट मेथड लेके गई है यहाँ पे, ठीक है। जिसने गेट मेथड लेके गई और ये डेटा लेके गई, इससे फिल्टर आउट किया और सर्वर से लाके मेरे को दे दिया, ठीक है। तो एपीआई वगैरह का इसमें रोल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कौन लेके गया, गेट मेथड लेके गया, सॉरी हाँ गेट मेथड लेके गई है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं वैसे तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, मान लो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो पहली बार मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। किसी भी वेबसाइट में क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तब वहाँ पे कौन सी मेथड यूज होती है आपकी, पोस्ट यूज होती है, क्योंकि वो आपका डेटा जो होते हैं ना, जो आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे होते हो, तो वो लेके जाती है आपका सर्वर पे लेके जाती है और वहाँ पे डाल देती है, बस दैट्स ऑल। समझ में आ गया आपको। तो ये होता है क्रिएट और रीड। क्रिएट मतलब यू वांट टू पोस्ट सम डेटा, मतलब आप भेजना आपको डेटा। गेट मतलब यू वांट टू रिट्रीव सम डेटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। तो ये दो मेथड्स मेरे पास में क्या होते हैं, मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। अब गेट मेथड जैसे आपको कुछ व्यू प्रोडक्ट्स करने हो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया, कुछ ब्लॉग्स आपको पढ़ने हो, ठीक है, ब्लॉग्स व्यू करने हो, या फिर आपको मान लो कुछ सम प्रोडक्ट्स का डेटा हो गया, यूजर्स का डेटा हो गया, यूजर्स का डेटा आपको सिर्फ देखना हो, सिर्फ आपको देखना हो, देन इन दैट केस हम क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा, ठीक है, हमारे पास में क्या आती है, अपडेट। अब
अपडेट में पुट और पैच दो मेथड यूज होते हैं, पुट एंड पैच। पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली पुट यूज होती है एक के लिए, पैच मतलब सारे सब कुछ अपडेट हो जाता है, ठीक है। आगे जाके बताऊंगा डेप्थ में, बाकी इतना समझ लो अभी के लिए इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। पुट और पैच के बीच का डिफरेंस। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा, इफ यू वांट टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा, तो एग्जिस्टिंग डेटा को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो मान लो आपने क्या किया, एक यूजर नेम बना लिया, जैसे मान लो इंस्टा पे यूजर नेम बना लिया और उसका एक पासवर्ड रख लिया, ठीक है। बनाते हैं सब लोग। अब आपको क्या करना है? पासवर्ड चेंज करना है, तो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास में? पुट जाएगी, ठीक है। क्या जाएगी? पुट जाएगी। क्या जाएगी? पुट जाएगी रिक्वेस्ट। तो ये अपडेट उसके लिए वर्क होता है, ठीक है। तो ये होगा आपके पास में पुट। एक सेकंड रुको यार, पानी ले आता हूं मैं, फिर इसको रैप करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो क्या है? पुट है हमारे पास में, राइट। तो पुट किस लिए होती है? एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ मॉडिफाई करना है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है? नेम को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो एग्जिस्ट डॉट क्या करूंगा मैं? यहाँ पे पुट करूंगा। क्या करूंगा? पुट करूंगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? यूजर्स है, मतलब मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, तो स्लैश यूजर्स में जाऊंगा और उसमें मान लो मेरा को सिर्फ पहला वाला यूजर का करना है, फिर कोई 5th नंबर का यूजर का मुझे नाम एडिट करना है, ठीक है। तो गया मैं और मैंने क्या कर दिया? नेम वाली की को उठाया और मैंने क्या कर दिया? कुछ यहाँ पे डाल दिया कि कुछ न्यू नेम मैंने डाल दिया, न्यू अपडेटेड नेम मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो पहले नेम कुछ था मोहित और दूसरा वो क्या हो गया? मोहित एम के मैंने मालूम कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? चेंज हो गया। वो किसकी हेल्प से होगा? पुट की हेल्प से क्या होगा? चेंज होगा। जैसे मान लो प्रोफाइल, वही प्रोफाइल एडिट करनी हो, प्रोडक्ट्स अपडेट करने हो आपके, ठीक है, और या फिर कुछ कोर्स अपडेट करना हो, तब इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट का यूज करते हैं, ठीक है। या मॉडिफाई करना हो आपको कुछ, है ना, तब हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यूज केस क्या है इसका? कि मान लो आपको क्या करना हो? कुछ प्रोफाइल को एडिट करना हो, प्रोफाइल में मैंने आपको बताया यूजर नेम वगैरह कर सकते हो आपके पास में, ठीक है। अपडेट करना हो आपको कोई प्रोडक्ट को, मतलब एक प्रोडक्ट का नाम है, वो आपने पहले तो कुछ और बना दिया, मतलब क्रिएट वाली मेथड का यूज करके, लेकिन अब आपको क्या करना है? चेंज करना है। तब आपके साथ में क्या होगा? पुट मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो अपडेट करना हो प्रोडक्ट का नाम वगैरह कुछ करना हो, अपडेट करना हो कोर्सेज को, ठीक है। अब ये कौन सा है? जो ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब मॉडिफाई कर रहे हो आप, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो, नया डेटा यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखो। तो ये कौन सी है? 3 अपडेट। पैच बेसिकली सारा ही कर देगी एक साथ में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पुट और पैच के बीच में। मान लो आपके पास में 4 की है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो पुट के अंदर यूज करके एक कर सकते हो, एक एक करके। पैच के अंदर क्या करता है? हर जगह पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पूरा ही यूजर्स का डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पुट और पैच के बीच का, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, डिलीट तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना हो? रिमूव करना हो कोई डेटा, ठीक है। लास्ट आपका डिलीट क्या करता है? रिमूव करने के लिए यूज होता है एग्जिस्टिंग डेटा को, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी मेथड यूज हो रही होती है आपके पास में? डिलीट क्या यूज हो रही होती है? डिलीट यूज होती है। एग्जांपल सिंटेक्स क्या होता है इसका? एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट डिलीट, ठीक है। अब ये बड़ी ध्यान से करना, ठीक है। मान लो मुझे क्या करना है? 6th नंबर का यूजर मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और उसको मैं क्या कर दूंगा? डिलीट कर दूंगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। सिंपल सा, इसमें कुछ ऐसा कोई वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मान लो कोई प्रोडक्ट आपको डिलीट करना हो, या भाई गलती से डल गया हो, कोई ब्लॉग आर्टिकल डल गया हो, तो उसको क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ब्लॉग आपको डिलीट करना हो गया, कोई आपको प्रोडक्ट डिलीट करना हो गया, या कोई यूजर्स का डेटा डिलीट करना हो गया, है ना, कुछ भी डेटा जो आपको डिलीट करना हो गया, वो हम यूज करते हैं एक्सियोस। अरे पूरा बता दिया एक्सियोस के बारे में, अभी पूछ रहे हो एक्सियोस क्या होता है, ठीक है। कहाँ थे उस टाइम पे जब एक्सियोस बता रहा था मैं, ठीक है। ये रहा HTTP जो रिक्वेस्ट होती है ना, API का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें एक्सियोस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, इतना ध्यान। जैसे फेच होता है ना, डेटा फेच कराने के लिए, वैसे API एक्सियोस होती है, ठीक है। ये बता रहा था तब कहाँ थे भाई। ये रहा एक्सियोस इज पॉपुलर HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी यूज्ड फॉर API रिक्वेस्ट, ठीक है। ये जब मैं बता रहा था, पूरा लिख रहा था, आपको आपके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, एक बार यार पुट और पैच का हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, सॉरी, पुट एंड पैच मेथड डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक बताएगा किसके लिए? जस्ट मुझे बता, रिप्लेस द एंटायर रिसोर्स। तो पुट होती है एंटायर रिसोर्स के लिए और पैच होती है कुछ स्पेसिफिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो मैंने शायद उल्टा बोल दिया हो, क्या बता, देखते हैं एक बारी। मॉडिफाई, हाँ वैसे तो कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, बट हाँ मैं लिख देता हूँ। पुट किस लिए यूज होती है? एंटायर रिसोर्स को अपडेट करने के लिए। और पैच किस लिए यूज करते हैं हम लोग? कुछ स्पेसिफिक डेटा या फिर रिसोर्स को अपडेट करने के लिए, ताकि जो नोट्स बना रहा है उनको ध्यान में रहे, ठीक है। अब ये करंट ऑपरेशंस के बारे में थोड़ी सी क्या हो गई, मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो चुकी है, हम जान चुके हैं कि कैसे सेटअप करना है, कैसे नहीं करना है। अब इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? टू डू लिस्ट या टास्क लिस्ट या टू डू करड ऐप बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। टू डू ऐप इन React.js। वैसे तो इतना लेंदी जाएगा नहीं है, बट करने को तो कर सकते हैं ये वाला करड टू डू, क्योंकि इसमें अपडेट होएगा, लेकिन उसमें फिर लोकल स्टोरेज मैं सोच रहा हूँ MongoDB के साथ में कनेक्ट करके बताऊँ आपको, ये पूरा अलग से फिल्टर वगैरह मेथड यूज नहीं हो रखी होगी, छोड़ो यार। वैसे तो इसने आधा काम कर लिया वैसे तो हमने, ठीक है। बाकी इसको मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ कुछ, मतलब कैसे इसको मैनुअली बनाएंगे। अभी मैनुअली नहीं बनाया हमने, इसको मैनुअली बनाएंगे। तो SRC के अंदर एक प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में हम लोग पहला हमारा ऑप्शन है करड टू डू .jsx RFCE, ठीक है, करड टू डू। वैसे तो कंपोनेंट बनाए रखा हुआ है इसने, फंक्शन करड टू डू। क्या एरर दिखा रहा है? यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा कर लो भाई, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ऊपर वाला हटा दो, बस एक बार मैं दिखा रहा हूँ
हूँ आपको, कर नहीं रहे हम लोग मैन्युअली, मैं कल बताऊंगा इसको। इंपोर्ट कर लेते हैं कहाँ पे, करट टू डू क्या है करट मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, एक अक्रोनियम है बेसिकली, जहाँ पे जाके आप कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। ठीक है, हेडर है यहाँ पे, हेडर के अंदर होम है, यहाँ पे कहाँ गया मेरा होम डॉट जैसे। आपके समझ में नहीं आएगा भाई, क्या नाम है, पीयूष, आपके समझ के बाहर है ये। जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं पता ना, उसके समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंटर टू डू लिखा मैंने, हेलो ऐड कर दिया यहाँ पे, हेलो एडिट कर सकता हूँ इसको, हेलो की जगह मैं क्या करता हूँ हेलो टू, और फिर अपडेट कर देता हूँ, हेलो टू हो गया। हाँ बस ठीक है, ये तो नॉर्मल फंक्शनलिटी है। अब ये डेटाबेस में तो हो नहीं रहा है चेंज। ठीक है, आगे जाके मैं आपको मोंगोडीबी में भी चेंज करके दिखाऊंगा कि कोई भी टास्क बनाना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पे कि मुझे लाना है मिल्क, तो मैं क्या कर दिया, मैंने मिल्क टाइप किया और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऐड हो गया। मान लो गलती जाके मैंने इसको गलत ऐड कर दिया, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इससे गायब हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ और सामान लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मोहित। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया पीयूष, ऐड कर दिया, पीयूष ऐड हो गया है ना। मुझे पीयूष को एडिट करना है और एडिट करके मैं बोल रहा